प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सैमुअल लुकस गवारे है। मैं विश्रांतवाडी गांधीनगर रोड यहाँ रहता हूँ। पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार अशा लोकांची आम्ही भेट घेत आहोत ऐसे लोगों से हम मुलाकात करेंगे की कोरोना व्याधीतून ते मुक्त झाले, जो कोरोना बीमारी से छूटे हैं। मेरी भी जांच की गई और मेरा भी रिपोर्ट पॉजिटिव था। मेरे फैमिली के सभी मेंबर्स की टेस्ट की गई और वो सभी का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में आप सभी का मैं प्रभु में स्वागत करता हूं। तो आइए भाई और बहनों, हमें प्रभु परमेश्वर ने फिर एक बार से एकजुट किया है कि ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उनकी हम स्तुति कर सके। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु परमेश्वर के सामने एक गीत द्वारा जाएंगे जिसके बोल है, प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। इस गीत द्वारा भाई और बहनों कई लोगों का उद्धार हुआ है, कई लोगों के जीवन में कार्य हुआ है। तो ये हमें एक बड़ा अवसर है कि इस गीत द्वारा प्रभु परमेश्वर हम सभी में अपना कार्य करेंगे। इस विश्वास से हम ये गीत गाएंगे। मैं सभी से विनती करूंगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और पूरे विश्वास से हम प्रभु परमेश्वर के समीप जाकर इस गीत को गाएंगे ताकि प्रभु परमेश्वर निश्चित रूप में हमारे जीवन में अपना कार्य करेंगे। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। दिया जाएगा, तूने कहा हमसे। ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे। मांगो दिया जाएगा, तूने कहा हमसे। ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे। खटखटाओ तो खोला जाएगा, तूने कहा हमसे। पूरा हो वादा, पूरा हो वादा। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन।
इलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। इलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। ये है हमारा विश्वास, प्रार्थना सुनेगा सदा। आज कल युगानुयुग एक सा रहता, एक सा रहता। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वासियों में है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपने प्रार्थना की अगली चरण में जाते हुए आज हम देखेंगे और सुनेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एकदा आपली भेट फिर एक बार हमारी मौजूदगी बुधवारच्या उपस्थितीनिमित्त बुधवार के दिन, त्यावेळेला मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देत आहोत। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते सोशल हैं। मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुकद्वारे फेसबुक के द्वारा देव आपली भेट घेत आहे, परमेश्वर हमें मिलते हैं, त्यावेळेला आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का गौरव करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय, आदर की योग्य है, प्रशंसनीय, प्रशंसा की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं, देवाचा महिमा करत आहोत। परमेश्वर की महिमा करते हैं। देव महान आहे, परमेश्वर महान है, तो अद्भुत आहे, वो अद्भुत है, तो आमच्यावर प्रेम करतोस, हम पे प्रेम करते हैं, म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करतो। इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। आपण सर्व सुखी आहात, आप सभी सुखी हैं, सुरक्षित आहात, सुरक्षित हैं, त्यावेळेला आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का गौरव करते हैं। प्रत्येक जण आपली काळजी घेत आहे, हर एक व्यक्ति अपनी देखभाल कर रहे हैं, देव प्रत्येकाला सांभाळत आहे, परमेश्वर हर एक को संभाल रहे हैं, म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नवीन लोकांची उपस्थिती, नए लोगों की मौजूदगी, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, आपल्या सर्वांसमी आप सभी लोगों का मैं देवाचा पुत्र प्रभू येशू के द्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आगत स्वागत करत आहोत। आपका स्वागत करता हूँ। ज्या आशेने तुम्ही देवाकडे आला, जिस उम्मीद से आप परमेश्वर के पास आए हैं, देव तुमची आशा पूर्ण करेल। परमेश्वर आपकी उम्मीदें पूरी करेंगे। देव आशा मनभंग करणारा देव आहे। परमेश्वर उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। अनेक बुधवारचा अनुभव आहे, अनेक बुधवार का हमारा अनुभव है, परमेश्वर कार्य करत आहे। परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। या स्थळातून केलेली प्रार्थना आहे, इस प्रार्थना स्थल से की गई प्रार्थना, आपली उपस्थिती, आपकी मौजूदगी, आपला विश्वास, आपका विश्वास, देव कार्य करत आहे। परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। अनेक साक्षर तयार करत आहे, अनेक गवाही देने वालों को तैयार कर रहे हैं। अनेक लोक अनुभवने अन्वेष झाले, कई सारे लोग अपने अनुभव से परिपूर्ण हुए, अनेक लोक बंधनातून आजारातून मुक्त झाले, कई सारे लोग बीमारियों से, बंधनों से
छुटकारा प्राप्त हुआ। अनेकांचा विश्वास देवाने वाढवला. कईयों का विश्वास परमेश्वर ने बढ़ाया. भयाच्या जागी लोकांमध्ये हिंमत आली. डर की जगह परमेश्वर ने उनके मन में हिम्मत दी. त्यावेळेला आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. पुन्हा एक आपलं सर्वांचं स्वागत करत आहोत. फिर एक बार से आप सबका स्वागत करते हैं. महत्वाचा भाग आहे अहम बात यह है, देवाच्या वचनातून पुन्हा एक आम्ही काही गोष्टी पाहणार आहोत. परमेश्वर के वचनों से आज फिर एक बार हम कुछ चीजें देखेंगे. नीतिसूत्र 9:10 मध्ये आम्ही पाहतो नीति वचन 9:10 में हम देखते हैं देवाचं भय परमेश्वर का भय म्हणजे ज्ञानाचा प्रारंभ आहे. मतलब बुद्धि का प्रारंभ है. देवाचं भय म्हणजे ज्ञानाचा प्रारंभ आहे. परमेश्वर का भय ये ज्ञान का प्रारंभ है. परम पवित्र देवाला ओळखणे परम पवित्र परमेश्वर को पहचानना हेच खरं ज्ञान आहे. यही सच्चा ज्ञान है. देवाचं ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान हे देवाच्या ओळखीसंबंधित बायबल सांगतं. ये परमेश्वर को संबोधित करता है. देवाचं भय म्हणजे देवाचं ज्ञान आहे. परमेश्वर का भय मतलब परमेश्वर का ज्ञान है. परम पवित्रला ओळखणे हेच खरं ज्ञान आहे. परमेश्वर को पहचानना यही सच्चा ज्ञान है. आम्ही देवाला ओळखतो. हम परमेश्वर को पहचानते हैं. देवाचं आम्हाला ज्ञान आहे. परमेश्वर का ज्ञान है. देवाचं आम्हाला माहिती आहे. परमेश्वर के बारे में हमें मालूमात है. आम्ही बायबल वाचतो. हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करतो. प्रार्थना करते हैं, उपासनेमध्ये उपस्थित राहतो. हम आराधना में मौजूद रहते हैं, त्यामुळे आमचं ज्ञान वाढतं. जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, त्यामुळे आमचा विश्वास वाढतो. जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है, आमची हिंमत वाढते. हमारी हिम्मत बढ़ती है. जेवढं आम्ही देवाविषयीचं ज्ञान घेतो जितना हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं तेवढंच आमचा विश्वास वाढतो. उतना ही हमारा विश्वास बढ़ता है. पण बायबल सांगतं इसलिए बाइबल कहती है देवाला ओळखणे परमेश्वर को पहचानना हेच खरं ज्ञान आहे. यही सच्चा ज्ञान है. आम्हाला देवाची अधिक अधिक ओळख होते. हमें परमेश्वर की अधिक और अधिक पहचान होती है. देव सामर्थ्यशाली देव आहे. परमेश्वर एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर है. त्याला कोणतीच गोष्ट अवघड नाहीये. उन्हें कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. तो पवित्र देव आहे. वो पवित्र परमेश्वर है. तो सर्वव्यापी आहे. वो संपूर्ण परमेश्वर है. तो आमच्यावर प्रेम करतो. वो हम पे प्रेम करते तो हैं, आमच्यावर दया वो करतो. हम पे दया करते तो हैं, आमच्यावर करुणा करतो. वो हम पे करुणा करते त्याने हैं. आपल्यासाठी उन्होंने हमारे लिए आपला एकुलता एक पुत्र वधस्तंभी दिला. अपना इकलौता पुत्र को क्रूस पे दिया यासाठी की आम्ही सुरक्षित राहावं. ताकि हम सुरक्षित रहें, आम्ही सुखी राहावं. हम सुखी रहें, आमचा उद्धार व्हावा. हमारा उद्धार हो, आम्ही नाशातून बचावा. हमारा नाशों से हमारा छुटकारा प्राप्त हो. हे देव प्रेम प्रगट करतो. ये परमेश्वर प्रेम प्रकट करते हैं. यामुळे आम्हाला देवाची माहिती होती. जिस वजह से हमें परमेश्वर की मालूमात होती है. देवाचं ज्ञान असणे फार महत्वाची गोष्ट आहे. परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी बात आम्ही है. देवाची भक्ती करतो, उपासना करतो, हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, भक्ती करतो, उनकी भक्ति करते हैं, पण देवाविषयी माहिती नाहीये. लेकिन परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है, पावलाने सांगितलं, पाउल ने कहा, अरे पंग्यात लोकांना सांगितलं त्यांनी अनेक लोगों को उन्होंने कहा की तुम्ही कोणत्या देवाची भक्ती करता. कि आप किस परमेश्वर की भक्ति करते हैं. ज्या देवाची तुम्हाला माहिती नाही, जिस परमेश्वर की आपको मालूमात नहीं, ज्या देवाची तुम्हाला ओळख नाही, जिस परमेश्वर को आप पहचानते नहीं, अज्ञान देवाची तुम्ही अज्ञानपणे भक्ती करतात. अज्ञान परमेश्वर की आप अज्ञान स्वरूप में उसकी उपासना कर रहे मला हैं. देवाची माहितीच नाही, जिस परमेश्वर की आपको मालूमात नहीं, त्या देवाची तुम्ही भक्ती कशी करता. उस परमेश्वर की उपासना आप कैसे करते हैं. देवाला ओळखा, परमेश्वर को पहचानिए, देवाची माहिती करून घ्या. परमेश्वर की मालूमात कर लें. ज्या देवाची आम्ही भक्ती करतो जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं त्या देवाची माहिती असणे जरूरत आहे. उस परमेश्वर की मालूमात होना जरूरी है. अज्ञानपणे केलेली भक्ती अज्ञान राहते, अज्ञान स्वरूप में की हुई भक्ति वो अज्ञान रहती है, त्यात कार्य होत नाही. उसमें कार्य नहीं होता. त्यामुळे देवाला ओळखा. इसलिए परमेश्वर को पहचाने. मग बायबल सांगतं बाइबल कहती है देवाचं भय म्हणजे ज्ञानाचा प्रारंभ आहे. परमेश्वर का भय मतलब ज्ञान का प्रारंभ है. परम पवित्र देवाला ओळखणे हेच खरं ज्ञान आहे. परम पवित्र परमेश्वर को पहचाना यही सच्चा ज्ञान है. देवाला ओळखणे हे खरं ज्ञान आहे. परमेश्वर को पहचाना यही सच्चा ज्ञान है. देवाचं भय परमेश्वर का भय ज्ञानाची सुरुवात होते. जिससे ज्ञान की शुरुआत होती आम्ही है. शाळेत जातो, हम पाठशाला में जाते हैं, एबीसीडी ने सुरुवात होते. ABCD से जिसकी शुरुआत होती है. शाळेची सुरुवात आहे, ये पाठशाला की शुरुआत है. एबीसीडी ने सुरुवात होते. वो ABCD से शुरुआत होती है. अबकडने सुरुवात होती. अबकड़ से शुरुआत होती ही है. सुरुवात शाळेची अबकडने होते, एबीसीडी ने होते. जो शुरुआत पाठशाला में ये सब चीजों से होती है. तसं आम्ही देवाचं पवित्र शास्त्र वाचतो, वैसे हम पवित्र शास्त्र जब पढ़ते हैं, संदेश ऐकतो, सुसमाचार सुनते हैं, त्यावेळेस आम्हाला देवाचं ज्ञान येतं. उस वक्त हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता त्यावेळेस है. आम्हाला देवाचं भय येतं. उस वक्त हमें परमेश्वर का भय मिलता है. त्यावेळेस आम्हाला देवाची माहिती होती. उस वक्त हमें परमेश्वर के बारे में मालूमात होती त्या है. आम्ही देवाचं भय धरतो. तब हम परमेश्वर का भय रखते हैं. देवाचं भय परमेश्वर का भय हेच खरं ज्ञान आहे. यही सच्चा ज्ञान है. आम्हाला देवाचं भय असलं पाहिजे. हमें परमेश्वर का भय रहना जरूरी है. भयामध्ये प्रकार आहे. भय में भी कई प्रकार है. आमच्याकडे भय आहे. हमारे पास भय है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है पहिले योहानचे पत्र 4:18 मध्ये पहले यूहन्ना 4:18 में भीतीमध्ये शासन आहे. डर में
शासन है। जो भीतीमध्ये राहतो जो डर में रहता है तो शासनाखाली राहतो, वो शासन में रहता तो है, दडपणाखाली राहतो, वो तकलीफ में रहता तो है, कष्टात राहतो, वो कष्ट में रहता तो है, त्रासात राहतो. वो कई सारी तकलीफों में रहता है। भयामध्ये प्रकार आहे. भय में कई सारे प्रकार है। आम्हाला देवाचं भय धरायचं, हमें परमेश्वर का भय पण धरना आमच्या चाहिए। जीवनात पुष्कळच्या समस्या आहे, लेकिन हमारे जीवन में अगर कई सारी समस्याएं हैं, पुष्कळचे प्रश्न आहे, कई सारे सवाल है, पुष्कळचे अडचणी, कई सारी तकलीफें हैं, आजार आहे, बीमारियां हैं, बंधन आहे, बंधने हैं, दारिद्र्य आहे, दरिद्रता है, घरात अशांती आहे, घर में अशांति है, व्यसन आहे, नशा है, भांडणं आहे, झगड़ा है, अनेक गोष्टी आहे. और कई सारी चीजें हैं। हे कसं काय होईल? ये कैसे होगा? आमच्या जीवनात काळजी आहे, हमारे जीवन में चिंता है, आमच्या जीवनात चिंता आहे, हमारे जीवन में घर में चिंता है, त्यामुळे आम्ही चिंतेमध्ये जगत असतो. इसलिए हम चिंता में जीते हैं। आमच्याकडे काळजी असते, हमारे पास कई सारी तकलीफें हैं, प्रत्येक कुटुंबात काळजी असते, हर एक परिवार में कोई ना कोई चीजें हैं, चिंता असते. चिंता है। हे कसं होईल? ये कैसे हे होगा? कसं काय करता येईल? हम इससे कैसे बाहर निकले? मुलांसंबंधी आम्हाला काळजी आहे, हमारे बच्चों के संबंध में हमें चिंता मुलांच्या है, शिक्षणासंबंधी काळजी आहे, उनके शिक्षण के बारे में चिंता है, मोठ्या झाल्या नोकरी संबंधी काळजी आहे, उनके आगे होने के उनके नौकरी के बारे में चिंता है, मुलांच्या विवाहासंबंधी काळजी आहे, बच्चों के विवाह के बारे में चिंता है, योग्य पती योग्य पत्नी भेटण्यासंबंधी काळजी आहे, योग्य पति पत्नी मिलने की चिंता है, आम्हाला भविष्याची काळजी आहे, भविष्य की चिंता है, आमच्या कुटुंबाची काळजी आहे, परिवार की चिंता है, अनेक गोष्टीची आम्हाला काळजी आहे. अनेक चीजों की चिंता होती है, अनेक काळजी चिंतेने आम्ही जगत असतो. अनेक चिंताओं में हम जीते हैं। येशू ख्रिस्त म्हणला कशाची काळजी करणार, कशाची चिंता करू नका. प्रभु यीशु ने कहा किसी भी चीज की आप चिंता ना करें। देवाने आम्हाला अभिवचन दिलेले आहे, परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है, आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे, हमें आश्वासन दिया है, कशाचीच काळजी करू नका, किसी भी बात की चिंता ना करें, कशाची चिंता करू नका. किसी की भी चिंता ना करें। मत्ती शुभवर्तन 6:25 मध्ये पाहतो आम्ही, मत्ती 6:25 में हम देखते हैं येशूने सांगितलेलं आहे, प्रभु यीशु ने कहा काय खावे काय प्यावे काय पांघरावे क्या खाएं क्या पिए और क्या पहने, याची चिंता करत बसू नका. इस बात की चिंता ना करें। देवाला सर्व गोष्टीची माहिती आहे. परमेश्वर को हर एक चीज की चिंता है। तुम्हाला काय खायचं काय प्यायचं काय पांघरायचं याची व्यवस्था देव करतो. आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहना है, इसकी व्यवस्था परमेश्वर आपके लिए करेंगे। येशू ख्रिस्ताने सांगितलं, प्रभु यीशु ने कहा आकाशाकडे पाखराकडे पहा, आकाश में उड़ने वाले पंछियों की ओर ते देखें, पेरत नाही, वो बोते नहीं, कापत नाही, वो सींचते नहीं, साठवत नाही, वो उसको संभालते नहीं, तरी देव त्यांना रोजची भाकर त्यांना देतो. फिर भी परमेश्वर उन्हें उनका चारा देते हैं, रोजची काळजी देव त्यांची वाहतो. उनको खिलाते पिलाते हैं। देव पक्ष्याची काळजी घेतो. हर एक पंछियों की परमेश्वर देखभाल करते हैं। तर देव म्हणतो त्याच्यापेक्षा तुम्ही श्रेष्ठ आहात. परमेश्वर कहते हैं कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं, पक्षीपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ आहे. उन पशु पक्षियों से आप कई गुना श्रेष्ठ हैं। आम्ही पक्षीला पाहतो, हम पंछियों की ओर देखते हैं, पक्षी कधी काळजी करत नाही, चिंता करत नाही, कोई भी पक्षी कोई भी चिंता नहीं करता, ते नेहमी आनंदित असतात. वो हमेशा खुश रहते हैं, उद्याची काळजी ते करत नाही, वो अगले दिन की चिंता नहीं करते, खाण्यापिण्याची ते व्यवस्था करत नाही. वो खाने पीने की चिंता नहीं करते, ते देव त्यांची काळजी घेतो. क्योंकि परमेश्वर उनकी देखभाल करते हैं। देव प्रत्येकाची काळजी घेतो. परमेश्वर हर एक की देखभाल करते हैं। मनुष्य त्या दृष्टी फार महत्वाचा आहे. मनुष्य परमेश्वर की दृष्टी में अनमोल है। मनुष्यासाठी त्याने आपला एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्ताला तुमच्यासाठी माझ्यासाठी वधस्तंभ पाठवलं. मनुष्य के लिए प्रभु यीशु ने अपने इकलौते पुत्र को सूली पर चढ़ाया। हे देवाचं प्रेम आहे, ये परमेश्वर का प्रेम है। त्याला आमची काळजी आहे. परमेश्वर को हमारी चिंता है, आम्ही नाशित जाऊ नये, ताकि हमारा नाश ना हो, आमचा उद्धार हो, हमारा उद्धार हो, आमचं तारण हो, हमारा तारण प्राप्त हो, आम्हाला जीवन भेटावं, हमें नया जीवन मिले, आम्हाला पवित्र आत्मा भेटावं, हमें पवित्र आत्मा से भर आम्हाला दे, आशीर्वाद भेटावं, हमें परमेश्वर की आशीष मिले, आम्हाला स्वर्गीय वरदान भेटावं, हमें स्वर्ग के सारे वरदान प्राप्त हो, आम्हाला सर्व गोष्टी प्राप्त व्हावा, हमें सभी चीजें प्राप्त हो, आम्ही सुखी राहावं, हम सुखी रहें, आम्ही सुरक्षित राहावा. हम सुरक्षित रहें। यासाठी तिने आपल्या एकुलता एक पुत्राला पाठवलं. इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। पक्षापेक्षा आमचं जीवन श्रेष्ठ आहे. पंछियों से हमारा जीवन कई गुना श्रेष्ठ है। देव आमची काळजी घेण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर हमारी देखभाल करने के लिए सर्वसमर्थ है, तरी पण आम्ही काळजी करतो. फिर भी हम चिंता करते हैं। आम्ही रोज काळजी करतो, चिंता करतो. हम रोज चिंता करते हैं। काळजीमुळे आमच्या जीवनात शांती नसती. चिंता की वजह से हमारे जीवन में जो शांति चिंता नहीं करतो होती। त्याला शांती नसती. जो चिंता करता है उसमें शांति नहीं तो रहती, आनंदित राहू शकत नाही, वो आनंदमय नहीं रह तो सकता, सुखी राहू शकत नाही. वो सुखी नहीं रह सकता। दोन गोष्टीचा मिलाप होत नाही. दो चीजों का मेल मिलाप नहीं हो मग सकता। देवाने सांगितलं की सर्व काही चिंता माझ्याकडे आणा, परमेश्वर कहते हैं कि आपकी सारी चिंता आप मेरे पास लाएं, माझ्यावर विश्वास ठेवा, मुझ पर विश्वास रखें, माझ्या वचनावर विश्वास मेरे ठेवा. वचनों पर विश्वास मी रखें, सर्व गोष्टीची तुमची व्यवस्था करेन. मैं सभी चीजों की तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। बायबल मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ती 12 मध्ये आम्ही पाहतो, उत्पत्ति 12 में हम देखते हैं, देवाने अब्राहमला सांगितलं परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा आपलं घरदार सोड, अपना पूरा घर बार छोड़ो, आपले नातलग सोड,
अपने सभी रिश्तेदारों को छोड़ो, आपले सर्व प्रॉपर्टी सोड, अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दो चल माझ्या मागे चल, और मेरे पीछे आओ माझ्या मागे चलत राहा. और मेरे पीछे चलते मी रहो. तुला सर्व देईन, मैं तुम्हें सभी चीजें मी दूंगा, तुला सर्व आशीर्वाद देईन, सभी आशीर्वादों से भर दूंगा. मी तुझं कल्याण करन, मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुला धनवान करन, मैं तुम्हें धनी करूंगा, तुला पृथ्वीवर तुझं नाव करन. पूरे संसार में तुम्हारा नाम करूंगा. अब्राहमने सर्व गोष्टी सोडून टाकल्या, इब्राहिम ने सभी चीजें छोड़ दी, ज्या गोष्टीची त्याला आवश्यकता होती, जिस चीजों की उसे आवश्यकता थी, जी गरज होती, जिसकी जरूरत थी, ज्या जीवनासंबंधी ज्या गोष्टी होत्या, उसके जीवन में जो उसके जीवन के संदर्भ में जो चीजें थी, त्यांनी सर्व सोडून टाकल्या. उसने सभी छोड़ दी. तर देवावर त्यांनी विश्वास ठेवला, उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रखा, देवाच्या मार्गदर्शनाखाली तो चालत गेला. परमेश्वर के मार्गदर्शनानुसार वो चलता गया. देवाने त्याला सर्व गोष्टी देऊन टाकल्या. परमेश्वर ने इसे सभी चीजों से उपलब्ध किया. वेळ आली, समय आला, समय आया, हळूहळू देव त्याला सर्व गोष्टी देत गेला. धीरे धीरे परमेश्वर उसे सभी चीजें देते गए. तो पृथ्वीवर धनवान झाला, इस संसार में वो धनी हुआ, त्याचं नाव झालं, उसका नाम हुआ, त्याचं कुटुंब सुखी झालं, उसका परिवार सुखी हुआ, त्याच्या मुलांची मुलं सुखी झाली. उसके बच्चों के बच्चे सुखी हुए. देवाने सर्व कुटुंबाची काळजी घेतली. परिवार उसके परिवार की परमेश्वर ने देखभाल की. अब्रामच्या सर्व कुटुंबाची देवाने काळजी घेतली. इब्राहिम के परिवार का परमेश्वर ने देखभाल की. त्याच्या मुलांची काळजी घेतली, उनके बच्चों की देखभाल की. मुलांच्या जीवनासंबंधी काळजी घेतली, उनके बच्चों के जीवन के बारे में देखभाल की. मुलांच्या विवाहासंबंधी त्यांनी योग्य निर्णय दिला. परमेश्वर ने उनके बच्चों के विवाह के बारे में योग्य निर्णय दिया. योग्य अशी पत्नी इसाकला दिली. योग्य पत्नी इसहाक को दी. देवाने संपूर्ण कुटुंबाची काळजी घेतली, परमेश्वर ने पूरे परिवार की देखभाल की. कुटुंब सुखी केलं, उसका परिवार सुखी किया, आश्वयित केलं, आशीर्वाद से भर दिया. पिढ्यानपिढ्या ते आश्वयित केलं. पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आशीर्वाद से भर सर्व दिया. गोष्टी देवाने देऊन टाकल्या. सभी चीजें परमेश्वर ने दी. हे देवाचं कार्य आहे. ये परमेश्वर का कार्य है. देवाला असं त्याचं काही नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ तो नहीं. आमच्या सर्व गोष्टीची व्यवस्था करतो. वो सभी चीजों की व्यवस्था करता है. अब्राम चालत राहिला, इब्राहिम चलता गया. अनेक वेळा त्याच्यामध्ये भीती निर्माण झाली, कई बार उसके मन में डर पैदा हुआ, अनेक समस्या आल्या, कई सारे समस्याएं आई, अनेक प्रश्न आले, कई सारे सवाल उठे, अनेक अडचणी आल्या. कई सारे तकलीफें आई. आम्ही मी देवामध्ये चालतो, हम भी परमेश्वर में चलते हैं, आम्ही विश्वासात चालत राहतो. हम विश्वास में चलते हैं. अनेक प्रश्न येतात, कई सारे सवाल आते हैं, अनेक समस्या येतात, कई सारे समस्या आती आम्ही है, आजारी पडतो. हम बीमार पड़ते हैं. कारण उपदेशक म्हणलं एकसारखा समय राहणार नाही. उपदेशक कहते हैं कि एक जैसा समय नहीं रहेगा, देव समय बदलत असतो, क्योंकि परमेश्वर समय बदलते रहते आमच्या हैं. जीवनात समय बदलत असतो. हमारे जीवन में समय बदलता रहता है. देव वेळोवेळी समय आमच्या जीवनात आणत असतो. समय समय परमेश्वर योग्य समय हमें ला देते हैं. देव आमचा विश्वास पाहतो, परमेश्वर हमारा विश्वास देखते हैं. आमच्याकडे देव पाहत असतो. हमारी और परमेश्वर देखते हैं. आम्ही सर्व स्थितीत स्थिर राहावा, हम हर एक स्थिति में स्थिर रहें, विश्वासात स्थिर राहावा, विश्वास में स्थिर रहें. हे देव पाहत असतो. ये परमेश्वर देखते हैं. अनेक अडचणी येतात, इसलिए कई सारी तकलीफें आती आम्ही हैं. स्थिर राहायला पाहिजे. हमें स्थिर रहना जरूरी देव है. वेळोवेळी आम्हाला सांभाळतो. परमेश्वर समय समय पे हमें सिखाते देवाच्या हैं. वचनातून तो आम्हाला वेळोवेळी बोध करतो. उनके वचनों द्वारा हमें वो सिखाते हैं. संदेशाद्वारे तो आम्हाला सावध करतो. उनके सेवक द्वारा वो हमें सावधान करते हैं. आम्हाला हिंमत देतो, धैर्य देतो. वो हमें हिम्मत देते हैं, धीरज से भरते हैं. आम्हाला अब्राम चालत गेला, इब्राहिम चलता गया. समस्या येत गेल्या, वो समस्या आल्या, समस्या आते गए, प्रश्न आले, कई सारे सवाल आए, अडचणी आल्या. कई सारे तकलीफें आई. देव अब्रामला वेळोवेळी बोलत गेला. परमेश्वर समय समय पे इब्राहिम से बोलता गया. उत्पत्ती 15 मध्ये पाहतो, उत्पत्ति 15 में हम देखते देव हैं, अब्रामला म्हणाला, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, भिवू नको, डरो मत, घाबरू नको, डरना मत, मी तुझ्यावर आहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मी तुझी काळजी घेण्यास समर्थ आहे. मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए समर्थ हूँ. वेळोवेळी देव त्याला सावधान करत होता. समय समय परमेश्वर उसे सावधान करते गए. वेळोवेळी देव त्याला हिंमत देत होता. समय समय परमेश्वर उसे हिम्मत देते गए. अब्रामला त्यांनी स्थिर ठेवलं. इब्राहिम को परमेश्वर ने स्थिर रखा. आज 29 वर्ष मी काम करतो. पिछले 29 सालों से आज मैं कार्य कर रहा हूँ. मी यहोशुआ, मैं यहोशुआ, मी यहोशुआ मैं यहोशुआ 29 वर्ष मंडळीचं काम करत आहे. पिछले 29 सालों से परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ. वेगवेगळ्या समस्या आल्या, कई सारे समस्याएं, वेगवेगळे प्रश्न आले, कई सारे सवाल आए, अनेक अडचणी आल्या, कई सारे तकलीफें आई, अनेक समस्या आल्या, और कई सारे तकलीफें आई. मंडळीच्या अनेक समस्या आल्या, कलीसिया के कई सारे समस्याएं आई, अनेक आजार आले, कई सारे बीमारियां आई, अनेक सैतानी बंधनातील लोक आले, कई सारे शैतान के बंधनों के लोग आए, अनेकांचे प्रश्न होते, लोगों की कई सारी समस्याएं थी, अनेकांचे अडचणी होत्या, उनके कई सारी तकलीफें थी. अनेक परिस्थितीत मी कधी कधी भयभीत झालो. अनेक परिस्थिति में मुझे कई बार ऐसा डर लगा. त्यावेळेस देवाचा आत्मा आला, उस वक्त परमेश्वर का आत्मा आया, त्याने मला हिंमत दिली, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, धैर्य दिलं. धीरज दिया. तो मला चालत राहा, उन्होंने कहा चलते रहो, चालत राहा, चलते रहो, चालत राहा, चलते रहो, मी तुझ्याशी बोलत राहीन. मैं तुमसे बातचीत मी करते रहूंगा. 29 वर्ष चालत आहे, मैं पिछले 29 सालों से चल रहा हूँ. 29 वर्ष प्रभू माझ्याशी बोलत आहे. 29 सालों से परमेश्वर मुझसे बात कर रहे त्याने हैं. मला स्थिर ठेवलं. उन्होंने मुझे स्थिर रखा. वेळोवेळी त्याने मला
हिंमत दिली, समय समय मुझे हिम्मत दी, धैर्य दिलं, धीरज दिया, माझा विश्वास त्यांनी राखला. मेरा विश्वास उन्होंने बढ़ाया. हेच देवाचं काम आहे. यह परमेश्वर का काम देव है. वेळोवेळी आम्हाला सांभाळतो, समय समय परमेश्वर हमें संभालते तो हैं, आमची काळजी घेतो. वो हमारी देखभाल करते आम्ही हैं. भयभीत होतो तो आम्हाला हिंमत देतो, धैर्य देतो. जब हम डरते हैं तो वो हमें हिम्मत और धीरज से भरते आम्ही हैं. नेहमी बायबल वाचलं पाहिजे, हमें समय पे बाइबल पढ़ना जरूरी आम्ही है. उपस्थित राहिलं पाहिजे. उपास आराधना में हमें उपस्थित रहना जरूरी है. देवाचं वचन आम्हाला सांभाळतं, परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, आमची काळजी घेते, हमारी देखभाल करता है, आमची वाढ करते, हमें बढ़ाता है, आमचं पोषण करते, हमारा पालन पोषण करता आम्हाला है, सावधान करते, हमें सावधान करता है, आम्हाला सुरक्षित ठेवते. हमें सुरक्षित रखता है. म्हणून वचन वाचलं पाहिजे, इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है. संदेश नीट ऐकलं पाहिजे. सुसमाचार ठीक से सुनना जरूरी है. देव आमच्याशी काय बोलताय, परमेश्वर हमसे क्या बोलते देव हैं? आम्हाला हिंमत देतो, परमेश्वर हमें हिम्मत में बढ़ाते हैं, धैर्य देतो, धीरज देते हैं, भीती घालून टाकतो. डर हमारा गवा देते हैं. हे देवाचं भय म्हणजे ज्ञान. ये परमेश्वर का भय मतलब ज्ञान है. देव आम्हाला ज्ञान देत असतो, परमेश्वर हमें ज्ञान देते देव रहते आम्हाला हैं. सुबुद्धी देत असतो, परमेश्वर हमें उनकी बुद्धि देते रहते देव हैं. आमची बुद्धी वाढत असतो. परमेश्वर हमारी बुद्धि बढ़ाते हैं. त्यामुळे आम्ही विश्वासात वाढत जातो. इसलिए हम अपने विश्वास में बढ़ते हैं. जो भयात राहतो जो डर में रहता है तो मागे राहतो. वो पीछे रहता आम्ही है. अनेक गोष्टीचं भय ठेवतो, वो अनेक चीजों का भय रखता है. काळजी चिंता समस्या अनेक भय आमच्याकडं. कई सारे तकलीफों का वो भय संभालता पुढे है. आमचं कसं होईल याचा आम्हाला भय आहे. आगे कैसा होगा उसका भय है. आम्हाला काळजी चिंता आहे. उन्हें तकलीफ है, उनकी चिंता है. आम्ही पूर्ण भिस्त आम्ही देवावर ठेवली पाहिजे. हमें पूरी आशा हमें परमेश्वर पे रखनी मी है. देवाचं काम करत असताना मैं परमेश्वर का कार्य करते वक्त मी कष्ट बी करायचो, काम बी करायचो. मैं ये कष्ट भी करता था, मैं काम भी करता था, व काही वेळ देवासाठी द्यायचो मी. और कुछ समय परमेश्वर के लिए देता था. हळूहळू अनेक वर्ष मी कामकाज केलं आणि देवाचं काम पण केलं. और ऐसे मैंने कई साल कार्य किया और परमेश्वर का कार्य शुरू किया. एके दिवशी देवाचा आत्मा आला. एक दिन परमेश्वर का आत्मा आया. देवाच्या आत्म्याने मला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मार्गदर्शन दिया. यहोशा योशुआ वेळ आली, समय आली, ये समय आ चुका है, तुझं आता काम बंद कर. तुम अपना काम बंद करो, मंडळी वाढत चाललेली, क्योंकि कलीसिया बढ़ रही है, माझं कार्य वाढत चाललेले, मेरा कार्य बढ़ रहा है. अनेक लोक येत आहे, कई सारे लोग आ रहे अनेक हैं, लोकांची काळजी घ्यायची, कई सारे लोगों की देखभाल करनी अनेक है, लोकांची सेवा करायची कई आहे, सारे लोगों की सेवा करनी अनेक है, लोकांना सांभाळायचं. इन लोगों को संभालना है. तुझं जगिक काम बंद कर आता, अब ये संसार का काम तुम अपना बंद करो तर पूर्ण माझी सेवा कर. और पूरी तरह से मेरी सेवा तू करो. माझ्यासाठी पूर्ण वेळ दे. अपना समय पूरा मेरे लिए आप इस्तेमाल करो. ही परिस्थिती पहा. ये परिस्थिति है. देखिए, देवाने मला सर्व कामकाज बंद करायला लावलं. परमेश्वर ने मेरा पूरा कामकाज मुझे बंद करने के लिए तो कहा मला पूर्ण वेळ माझ्यासाठी दे, और कहा कि अपना पूरा समय मेरे काम करो पूर्ण माझ्यावर अवलंबून राहा. और पूरी तरह से मुझ पर निर्भय रहो देवाचा अनुभव घेतो. और परमेश्वर का अनुभव लो. काय खावे पाय प्यावे, काय पांघरायची चिंता करू नको. क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने, इसकी चिंता मत करो. सर्व गोष्टी माझ्या हातात आहे. सब चीजें मेरे हाथों में हैं. सर्व काही देण्यात मी समर्थ देव आहे. सभी चीजें देने के लिए मैं सामर्थ्यशाली परमेश्वर त्यांनी हूं. 2 मासे 5 भाकरी आश्वादित करून काही हजार लोकांना दिलं. दो मछलियां और 5 रोटी वो 5,000 के लिए परमेश्वर ने उपलब्ध की. देवाच्या आशीर्वादामध्ये सर्व गोष्टीची पूर्तता होती. परमेश्वर के आशीर्वाद में सभी चीजें उपलब्ध होती मी है. नोकरी सोडून टाकली, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी पूर्ण वेळ देवासाठी दिला. और अपना पूरा समय परमेश्वर के मंडळी लिए. वाढत गेलं, कार्य वाढत गेलं, परमेश्वर की कलीसिया बढ़ते गई. देव आशीर्वाद देत गेला. परमेश्वर आशीष से भरते गए. देवाने मला सांगितलं, परमेश्वर ने मुझसे कहा, कशाची काळजी करू नको, किसी भी बात की चिंता मत करो, कशाची चिंता करू नको, किसी भी बात की चिंता मत करो, कशाची भीती बाळगू नको. किसी भी चीज से मत डरो. मी देव आहे, मैं परमेश्वर हूँ. मी सर्व सृष्टी चालवतो, मैं पूरे संसार को चलाता सर्वांना हूँ. मी सांभाळतो, मैं सभी को संभालता हूँ. सर्वांची मी काळजी घेतो, मैं सभी की देखभाल करता मी हूँ. सर्वांना अन्न पुरवतो, मैं सभी को खाने के लिए रोटी देता हूँ. सर्व काही देतो. सभी देता हूँ. मी तुझ्या कुटुंबाची काळजी घेईन, मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल मी करूंगा. तुझ्या मुलांची काळजी घेईन, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल मी करूंगा. मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेईन, मैं तुम्हारे बच्चों के शिक्षण का देखभाल सर्व करूंगा. गोष्टी देईन. सभी चीजें तू दूंगा. माझ्या मंडळीकडे पहा, तुम मेरी कलीसिया की ओर मी देखो. तुझ्या घराकडे पाहीन, मैं तुम्हारे घर की ओर मी सर्व देखूंगा. आशीर्वाद देईन. मैं तुम्हें सभी आशीष से भर दूंगा. मी काय कशाची काळजी करू नको. किसी भी बात की चिंता मत मी करो. सोडून टाकली नोकरी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी. काही वर्ष झाले, कई साल हुए. देवाने काही पटीने आशीर्वाद दिले. परमेश्वर ने मैं कई गुना आशीष से भर अजून मी दिया. देवाचा अनुभव घेतला. आज भी मैं परमेश्वर का अनुभव देव लेता हूं. सर्व गोष्टी देण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर सभी चीजें देने के लिए समर्थशाली माझ्या है. घरात त्याने अन्नाची रेलचेल ठेवली, मेरे घर में खाने की दावत रखी. सुखी सुरक्षित ठेवलं, मुझे सुखी समाधानी रखा. कोणत्या गोष्टीची कमतरता नाही. किसी भी बात की मुझे कमी नहीं है. त्यांनी माझं भय घालून टाकलं, मेरा डर परमेश्वर ने निकाल दिया. त्याने मला हिंमत दिली, धैर्य दिलं. मुझे हिम्मत और धीरज से भर दिया. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है, यहोशुआ 1:8-9 मध्ये पाहतो आम्ही, यहोशुआ 1:8 में हम देखते हैं, देवाने
देवाने यहोशूच्या कार्याची सुरुवात केली. परमेश्वर ने यहोशुआ के कार्य को जब शुरुआत की, यहोशूला देवाने सांगितलं तुला देश हस्तगत करायचा. परमेश्वर ने कहा यहोशुआ से कि ये तुझे देश जीतना है, कशाला घाबरू नको, किसी भी बात से मत डरना, कशाची चिंता करू नको, किसी भी बात की चिंता मत करना, कधी माघार घेऊ नको, कभी पीछे मत हटना, पुढे चालत राहा. आगे चलते रहो. अनेक गोष्टी येतील, कई सारे चीजें आएंगी, सामना कर, उसका तुम सामना करो, युद्ध कर. उससे युद्ध करो. मी तुझ्यावर सदैव आहे. मैं तुम्हारे साथ हमेशा मी रहूंगा. जाईल तिकडे तुझ्यावर असन. तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. माझं प्रेम तुला कधी अंतर देणार नाही. मेरा प्रेम तुम में कोई अंतर नहीं रखेगा. यहोशूने सर्व देश हस्तगत केला. यहोशुआ ने पूरे देश को जीता. देवाने सर्व अभिवचन पूर्ण केलं. परमेश्वर ने अपना अभिवचन पूरा किया. यहोशू कशाला घाबरला नाही, यहोशुआ किसी भी चीज से नहीं डरा, का देव त्याच्याबरोबर होता. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ देव था. त्याला वेळी संदेश देत होता. परमेश्वर समय समय पे उसे संदेश देता था. हिम्मत धर, धैर्य धर, हिम्मत रखे, धीरज रखे, मी आहे. मैं हूँ. तो देव तुमच्या माझ्यासाठी आहे. वही परमेश्वर आज हमारे साथ है. तो सर्वांचा देव आहे. वो सभी के तो परमेश्वर है. सर्व प्रेम करतो. वो सभी पे प्रेम करते तो हैं. सर्व ठिकाणी आहे. वो सभी जगह पे है. आम्ही कशाला घाबरू नये, हम किसी भी बात से ना डरे, कशाची चिंता करू नये. किसी भी बात की चिंता ना करें. प्रश्न समस्या येतील. प्रश्न और समस्या आएंगी. आज मी देवाचं काम करतो. आज मैं परमेश्वर का कार्य करता हूँ. अनेक प्रश्न समस्या माझ्याकडे बी आहे. कई सारे प्रश्न और समस्या मेरे पास आते हैं, देव बघून घेईल. लेकिन परमेश्वर उसे देख लेंगे. देव म्हणला मी बघून घेईन. परमेश्वर कहते हैं कि वो मैं देख लूंगा. चालत राहा, तुम मेरे कार्य में चलते रहो, मी तुला सुखी ठेव, समाधानी ठेवल. मैं तुम्हें सुख और समाधान से भर दूंगा. मी चालत राहिलो, मैं चलता गया, विश्वास ठेवत राहिलो, मैं विश्वास रख के चलता गया, प्रार्थना करत राहिलो. प्रार्थना करता गया. देव प्रश्न सोडत गेला. परमेश्वर मेरी समस्याएं छुड़ाते गए. तोच देव तुमचा माझा देव आहे. वही आपके और मेरे परमेश्वर है. भीतीमध्ये शासन आहे. डर में शासन है. आम्ही घाबरतो, हम डरते हैं, आम्ही चिंता करतो, हम चिंता करते आम्ही हैं, भविष्याची काळजी घेतो, हम भविष्य की चिंता करते आम्ही हैं, नोकरीची काळजी घेतो, हम अपनी नौकरी की चिंता करते आम्ही हैं. माझी नोकरी निघून जाईल. मेरी नौकरी चली जाएगी. आज परिस्थिती अशी आहे, आज परिस्थिती आज ऐसी आज है. जगाची परिस्थिती दुर्बळ आहे. आज की परिस्थिती बहुत दुर्बल है, त्यामुळे आमच्यामध्ये भीती असतं. इसलिए हमें चिंता है. अनेक गोष्टीची भीती आहे. अनेक चीजों की हमें डर है. मी तुम्हाला हिंमत देण्यासाठी आलो आहे. मैं तुम्हें हिम्मत देने के लिए मी आया तुम्हाला हूं. धैर्य देण्यासाठी आलेलो आहे. मैं तुम्हें धीरज देने के लिए आया मी हूं. देवाच्या वचनातून तुम्हाला हिंमत देतो, परमेश्वर के वचनों से मैं तुम्हें हिम्मत देता हूँ, धैर्य देतो. धीरज देता हूँ. घाबरू नका, डरिए मत, कशाची काळजी करू नका. किसी भी बात की चिंता ना करें. देव करल तरच होईल ते सर्व गोष्टी. परमेश्वर करेंगे तभी वो चीजें मुमकिन होंगी, त्याशिवाय होणार नाही. उसके बगैर वो चीजें नहीं होंगी. देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पे विश्वास रखें. देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास देव आमची रखें. फजिती कधीच करत नाही. परमेश्वर हमारी उम्मीदें कभी नहीं तोड़ेंगे. मग देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखें. शैतान आमची फसवणूक करतो. शैतान हमें फंसाता है. जिथे भीती आहे, वहाँ डर है, जिथे अंधकार आहे, वहाँ पे अंधकार है, तिथं शैतान आहे. वहाँ पे शैतान है, शैतानचे दूत आत्म्या दुरात्म्या आहे. वहाँ पे शैतान के आत्मे हैं. शैतान भय आणतो, शैतान डर पैदा करता है, शैतान दडपण आणतो, शैतान तकलीफ फैलाता है, शैतान कष्ट आणतो, वो तकलीफ फैलाता है, शैतान विश्वास घालायला बघतो, वो हमारा विश्वास घराने के लिए देखता है, शैतान विश्वास तोडायला बघतो, वो विश्वास तोड़ने के लिए देखता है, तो नकारार्थी भूमिका ठेवतो. वो एक नकारात्मक भूमिका रखता है, शैतान आमच्यामध्ये भीती आणतो. वो हमें डर पैदा करता हे है. कसं होईल, ये कैसे होगा, कधी होणार, कब होगा, कसं देव करेल, कैसे परमेश्वर करेंगे. पुष्कळसे दिवस निघून गेलेले, ऐसे कई सारे दिन बीत गए, आता वेळ निघून गेलेले, अब समय निकल चुका है, आता कसं काय होणार, अब कैसे होगा, ही चिंता ठेवतो. ये चिंता रखता शैतान है. आम्हाला परिस्थिती दाखवतो. शैतान हमें परिस्थिति दिखाता ह्या है. परिस्थितीत तू सापडलेला आहे, ये परिस्थिति में तू आज प्राप्त हुआ है, तू आजारामध्ये सापडलेला तू आहे, बीमारी में है, तू दारिद्र्यामध्ये सापडलेला दरिद्रता में आहे, है, तू कंगाल झालेला तू आहे, कंगाल हो चुका है, धुळीस मिळालेला आहे, धूल में मिल तू चुका है, यातून बाहेर येऊ शकत नाही, इसमें से बाहर नहीं आ ही सकता, परिस्थिती बदलू शकत ये नाही, परिस्थिति नहीं बदल सकता, काहीच होणार नाही. अब कुछ नहीं होगा. असं शैतान आम्हाला परिस्थिती दाखवतो, ये परिस्थिति शैतान दिखाता आम्हाला है, स्थिती दाखवतो, ये परिस्थिति दिखाता है, आम्हाला तो नकारात्मक भूमिका ठेवतो, वो नकारात्मक भूमिका हमें दिखाता है, आमच्यामध्ये भय निर्माण वो करतो, हमें डर पैदा करता है, भीती निर्माण करतो. वो डर पैदा करता है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, यिर्मया आम्ही पाहतो 1:6 मध्ये पाहतो, यिर्मयाह 1:6 में हम देखते हैं, देवाने यिर्मयाला देवाच्या कार्यासाठी पाचारण केलं. परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने कार्य के लिए बुलाया, यिर्मयाला देवाने हाक मारली, यिर्मयाह को परमेश्वर ने पुकारा, चल माझं कामाला सुरुवात कर, चल मेरे कार्य को शुरुआत करो, तू संदेश लोकांना दे, तुम मेरा सुसमाचार लोगों को सुनाओ, मी जे सांगतो ते लोकांना सांग. जो मैं बोलता हूँ वो लोगों को सुनाओ. यिर्मया घाबरला, यिर्मयाह डर गया. तो म्हणला परमेश्वर मी बाळ आहे, वो कहता है परमेश्वर मैं एक बच्चा हूँ, मी कसं काय संदेश देणार, मैं किस तरह से आपका सुसमाचार सुनाऊं, मला माझ्यामध्ये भीती आहे, मुझ में डर है, मला हे करता येणार नाही. मैं नहीं कर पाऊंगा. त्याच्यामध्ये भीती आली, उसमें डर पैदा हुआ मी कसं काय करेल, कि ये मैं कैसे कर मी पाऊंगा, कसं लोकांना संदेश देऊ, मैं किस तरह से लोगों को सुसमाचार लोक माझं सुनाऊंगा, कसं ऐकून घेतील. लोग मेरे कैसे सुनेंगे. त्यावेळेस देवाने त्याला हिंमत दिली, उस वक्त परमेश्वर ने इसे हिम्मत से भर दिया, देवाने त्याला धैर्य दिलं. परमेश्वर ने अपना धीरज दिया. यिर्मया मी तुझ्या बरोबर आहे, उसने परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह मैं तुम्हारे साथ हूँ, मी तुझ्या बरोबर राहणार, मैं तुम्हारे साथ मी रहूंगा, तुझ्या मुखात सहाय्य करन, मैं तुम्हारे
जुबान को मैं तुम्हें मदद करूंगा, तू बोलणारा मी असेल, बोलने वाला मैं रहूंगा, मी तुझ्या मुखातून काम करेल. मैं तुम्हारे मुख के द्वारा कार्य करूंगा. हिम्मत धर, धैर्य धर, हिम्मत रखे, धैर्य रखें, मी तुला सोडणार नाही. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. त्यावेळेस इर्म्याने कार्याची सुरुवात केली, जिस वक्त यिर्मयाह ने कार्य के लिए शुरुआत की, भीती निघून गेली, उसका डर निकल गया विश्वास आला, और विश्वास में बढ़ हिम्मत गया, आली, हिम्मत आई, त्यांनी कार्य सुरू केलं. और उसने अपना परमेश्वर का कार्य देव शुरू किया. बोलतो परमेश्वर बोलते हैं त्यावेळेस हिम्मत येते, तब हिम्मत आती है, तेव्हा धैर्य येतं, और तब धीरज आता है, तेव्हा विश्वास येतो, विश्वास बढ़ता है, तेव्हा आमच्या डोळ्यात ते अश्रू पुसून जातात, हमारे आंखों के आंसू पहुंच दिए जाते आम्हाला हैं, आशा निर्माण होते, हम में उम्मीद पैदा होती है, आम्ही देवाकडे जातो, हम परमेश्वर की ओर जाते आम्ही हैं, देवाकडे पाहतो. हम परमेश्वर की ओर देखते हैं. आमची स्थिती काय असू द्या, हमारी स्थिति जो भी हो, आमची स्थिती फार भयंकर आहे, अगर स्थिति हमारी भयंकर है, फार अडचणीत आहो आम्ही, बहुत तकलीफ में है, फार संकटात आहो आम्ही, बहुत संकटों में है, मोठमोठे संकट आहे, बड़े 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 तकलीफों में है, शैतान हे दाखवतो, शैतान ये दिखाता पण है. आम्ही देवाकडे जातो. लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, या सर्व परिस्थितीपेक्षा ये सभी परिस्थिति पे से भी ज्यादा देव महान आहे, परमेश्वर बहुत महान है. देव फार महान आहे, परमेश्वर बहुत महान है, तो फार मोठा आहे, वो बहुत बड़े परमेश्वर है, तो सर्व काय करण्यास समर्थ आहे. वो सभी चीजें करने के लिए वो समर्थ सामर्थ्य परमेश्वर है. हे देवचं ज्ञान आम्हाला दाखवतो, ये परमेश्वर का ज्ञान हमें सिखाता है. देवचं ज्ञान आम्हाला विश्वास देतं, परमेश्वर का ज्ञान हमें विश्वास देता आम्हाला है, हिंमत देते, हमें हिम्मत देता है, आम्हाला प्रार्थनाला प्रोत्साहित करते, हमें प्रार्थना करने की उत्तेजन देता आम्हाला है, सावधान करतो, हमें सावधान करता आम्हाला है, सुरक्षित ठेवतो, हमें सुरक्षित रखता आम्हाला है, स्थिर ठेवतो, हमें स्थिर रखता है, आम्हाला पुढे घेऊन जातो, हमें आगे ले जाता है, भय आम्हाला मागे ठेवतो. डर हमें पीछे ले आता है. भीती जे लोक भीती बाळगतात कई सारे लोग डर में जीते हैं, ते देवाची योजनेचा अनुभव घेऊ शकत नाही. वो लोग परमेश्वर की योजना का अनुभव नहीं ले सकते. येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे प्रभु यीशु ने कहा योहन 10:10 मध्ये, यूहन्ना 10:10 में, मी आलो आहे, मैं आया हूँ, मी आलो आहे, मैं आया हूँ, विपुल अशा गोष्टी तुम्हाला देण्यासाठी आलेलो आहे, विपुल चीजें देने के लिए मैं आया हूँ, उत्तम उत्तम गोष्टी तुमच्यासाठी मी घेऊन आलेलो मैं आहे. उत्तम चीजें देने के लिए तुम्हें आया हूँ. लोक विश्वास ठेवत नाही, लोग विश्वास नहीं रखते, त्यामुळे देव त्यांना देत नाही. इसलिए उनको परमेश्वर नहीं दे पाते. विश्वास ठेवा, विश्वास रखिए, हिम्मत धरा, धीरज रखिए. देव आम्हाला सर्व काही देण्यास समर्थ देव आहे. परमेश्वर हमें सभी चीजें देने के लिए उपलब्ध हैं. देव आमची सर्व गरज येशू ख्रिस्ताद्वारे पूर्ण करेल. परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमें सभी चीजें देने के लिए उपलब्ध हैं. आम्ही भीती ठेवतो, हम में डर रखते हैं, त्यामुळे आम्हाला या गोष्टी प्राप्त होत नाही. जिस वजह से हमें ये चीजें प्राप्त नहीं आम्हाला होती. देवाचा अनुभव येत नाही, हमें परमेश्वर का अनुभव नहीं मिलता, आम्ही देवाचं कार्य पाहत नाही, हम परमेश्वर का कार्य नहीं देख पाते, आमच्यामध्ये देव काम करत नाही. हमें इसलिए परमेश्वर अपना कार्य नहीं कर पाते. त्यामुळे ही भीती घालून टाका, इसलिए डर को निकाल फेंके, देवाला प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना मला करें, हिम्मत दे, परमेश्वर हमें हिम्मत से मला भरे, धैर्य दे, हमें धीरज दे, आमचा विश्वास वाढव, हमारा विश्वास बढ़ाइए, आमच्यामध्ये भीती घालून टाक. हमारे अंदर जो डर है उसे निकाल दें. विश्वास ठेवा, विश्वास रखिए, भीतीमध्ये शासन आहे. डर में शासन है. जे भीतीमध्ये राहतात जो डर में रहते ते हैं लोक कधीच पुढे जात नाही, वो लोग कभी आगे नहीं ते बढ़ नेहमी सकते, मागे राहतात. वो हमेशा पीछे रहते हैं, त्यामुळे ते असफल होतात. इसलिए वो हमेशा असफल रहते हैं. ज्यावेळेस मी देवाच्या काळात सुरुवात केली, जिस वक्त मैंने परमेश्वर के कार्य को शुरुआत देवाने की, मला हाक मारली, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, देवाने आमच्या घरात आमच्या बहिणीद्वारे मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने हमारे बहन द्वारा हमारे घर में मार्गदर्शन दिया. यहोशा यहोशुआ यहोशुआ तू कार्याला सुरुवात कर. तुम कार्य को शुरुआत करो. त्यामुळे मी भयभीत होतो, उस वक्त मैं डर से भरा हुआ था. मी कसं काम करेल, मैं कैसे कार्य करूंगा, कसं देवाचा संदेश देईल, मैं कैसे परमेश्वर का सुसमाचार कसं लोक सुनाऊंगा, माझा ऐकतील. कैसे किस तरह से लोग मेरा सुसमाचार माझ्याकडे सुनेंगे? अनुभव नाहीये, मेरे पास अनुभव नहीं मी है, बायबल ट्रेनिंग केली नाही, मैंने बाइबल ट्रेनिंग नहीं की, कोणत्या गोष्टीची सहभागिता नाही, मेरे किसी भी चीजों की सहभागिता नहीं, काहीच माहिती नाही. कुछ मुझे नहीं पता. तरी पण देवाने पाचारण केलं. फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुना. तो म्हणला मी तुझ्यावर आहे, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मी तुझ्यावर सदैव राहीन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा मी रहूंगा, तुला सर्व गोष्टी शिकवेल. मैं तुम्हें सभी चीजें सिखाऊंगा. त्यावेळेस सैतान मजकडे आला, उस वक्त शैतान मेरे पास आया, त्याने माझ्या बुद्धीचा ताबा घेतला. उन्होंने मेरे बुद्धि का ताबा लिया. इथं बोलतो, यहाँ वो बात करता है, आमच्या विचारामध्ये आमच्या इच्छेमध्ये बोलतो. वो हमारे विचारों में और इच्छा में बोलता है. तो मला हे कसं होईल, वो कहने लगा ये कैसे होगा, तू हे कधी केलं नाही, ये तुमने तो कभी पहले किया नहीं, तुला काय अनुभव नाही, इसका तुम्हें अनुभव नहीं, तू कधी संदेश दिला नाही, तुमने कभी सुसमाचार दिया तू नहीं, बोलण्यात वक्ता नाही, तुम बोलने के लिए कोई सेवक नहीं हो, लोक तुला हसतील, लोग तुम पे हंसेंगे, तुझी फजिती होईल, तुम इसमें असफल होंगे, तू कसं काम करशील, तुम कैसे कार्य करोगे, तुझ्याकडे काय अनुभवच नाहीये, तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं, तू बायबल ट्रेनिंग केली नाही. तुमने कोई बाइबल ट्रेनिंग की नहीं. हे सत्य होतं, ये सत्य था, हे ठेवतो तो आमच्या समोर. ये वो हमारे सामने रखता है. त्यामुळे मी बी भयभीत झालो, इस वजह से मैं भी डर गया, मी बी विश्वास ठेवला. मैंने भी विश्वास रखा, हे बोलतो बरोबर आहे, ये कह रहा है ये सही है, मी विश्वास ठेवला.
मैंने विश्वास रखा। काही दिवस मी घरात लपून बसलो, कुछ दिनों तक मैं घर में छिपा रहा, मी मागं सरकलो, मैं पीछे हट गया, मी देवाच्या कार्याला पुढे येण्यास तयार नव्हतो. मैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ कारण पाया, माझ्यामध्ये भीती निर्माण झाली. क्योंकि मुझ में डर पैदा हुआ। हे कसं होईल, ये कैसे होगा, माझ्याकडून कसं होईल. ये मुझसे कैसे होगा। लक्षात ठेवा, याद रखिए, आमच्या कुशलतेवर देव काम करत नाही. हमारे विचारों के द्वारा परमेश्वर कार्य काम नहीं करते, आमची योग्यता, आमच्या पात्रतेवर देव काम करत नाही. हमारी योग्यता अनुसार परमेश्वर कार्य नहीं करते। देवाच्या इच्छेनुसार देव काम करतो. परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। काही दिवसांना परमेश्वर पुन्हा माझ्याकडे आला. कई दिनों बाद परमेश्वर फिर एक बार मेरे पास त्याने आए। मला हलवलं. उन्होंने मुझे जगाया। यहोशा यहोशा, यहोशुआ यहोशुआ, मी काय म्हणतो नीट लक्ष दे. मैं क्या कह रहा हूँ ठीक से सुनो, कायला सुरुवात कर. कार्य को शुरुआत करो। शैतान तुझी फसवणूक करत आहे. शैतान तुम्हें फंसा रहा है, शैतान तुला भय देत आहे. शैतान तुम्हें डरा रहा है। माझ्याकडे योजना संकल्प आहे. मेरे पास तुम्हारी लिए योजना और संकल्प है। तू माझं सेवा करशील, तुम मेरी सेवा तू करोगे, माझं कार्य करशील, मेरा कार्य तू करोगे, माझी मंडळी सांभाळल, तुम मेरी कलीसिया संभालोगे, मोठीशी मंडळी मी तयार करेल. एक बड़ी कलीसिया में तैयार अशी करूंगा। माझ्याकडे योजना संकल्प आहे. ऐसे मेरी योजना, मेरे संकल्प है। हिम्मत दे, धैर्य दे. हिम्मत रखे, धीरज रखें। ही वेळ आहे, समय आहे. ये वक्त है, वो समय है। समय निघून गेलं तर वेळ निघून जातील. अगर समय निकल गया तो वक्त निकल जाएगा। देवाने मला हिम्मत दिली, परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, धैर्य दिलं. धीरज दिया। मी उठून देवाचं कार्य सुरुवात केली. मैंने परमेश्वर के कार्य को शुरुआत की। शैतान निघून गेला, शैतान निकल गया, भय निघून गेलं, शैतान का डर निकल गया, भयामध्ये असलेलं कष्ट निघून गेलं. डर में जो तकलीफें थी वो सब मी निकल देवाचं गई। काम करू लागलो. मैं परमेश्वर का कार्य करने लगा आज तुमच्या समोर उभा आहे. और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 29 वर्ष कार्य चालू आहे. पिछले 29 सालों से ये कार्य चल रहा है। मोठीशी सत्य जीवन मंडळी देवाने निर्माण केलेली आहे. ये बड़ी जो सत्य की जीवित मंडली है परमेश्वर ने तैयार की। अनेक बहीण भाव देवाने दिले, अनेक भाई बहन हमें दिए, अनेक कामकरी दिले, अनेक कार्य करी परमेश्वर ने। मोठंसं कुटुंब देवाने तयार केलं. एक बड़ा सा हमारा परिवार परमेश्वर ने 2000 तैयार किया। मंडळीचा एक ग्रुप तयार केला. एक 2000 लोगों का ग्रुप परमेश्वर ने तैयार अनेक किया। अडचणी, अनेक समस्या लोकांना देवाने बाहेर काढलं. कई सारे तकलीफ और समस्या से परमेश्वर ने उनको बाहर मी निकाला। पाहिलं, हमने देखा, मी अनुभव घेतला, मैंने उसका अनुभव मी लिया, प्रार्थना केली, मैंने उनकी प्रार्थना की, देवाने कार्य दाखवलं. परमेश्वर ने कार्य दिखाया, अनेक गोष्टी पाहिल्या, कई सारी चीजें देखी, अनेक अद्भुत गोष्टी पाहिल्या, कई अद्भुत चीजें देखी। अनेक आशीर्वाद देवाचे अनुभवले, परमेश्वर कई आशीर्वाद का अनुभव अनेक लिया। आजारांतून त्यांनी लोकांना मुक्त केलं, कई सारे बीमारियों से लोगों को चंगाई अनेक दी, बंधनातून लोकांना त्यांनी मुक्त अनेक केलं, बंधनों से लोगों को चंगाई दी, अनेकांची घरं त्यांनी मांडली, अनेक लोगों के घर परमेश्वर ने अनेकांना व्यसनातून त्यांनी बाहेर काढलं. बांधे, अनेक लोगों को नशा में से बाहर हे मी निकाला। पाहिलं, ये मैंने देखा, मी अनुभवलं. ये उसका अनुभव लिया। का अनुभवलं? क्यों अनुभव लिया? जर मी भीती धरली असती, अगर मैं डर में जीता था, मी मागे सरकलो असतो, अगर मैं पीछे हटता था, हे सर्व गोष्टी माझ्यापासून निघून गेल्या असत्या. ये सभी चीजें मुझसे दूर हो जाती थी। हे सर्व गोष्टी मी पाहिल्या असत्या. ये सब चीजें मैं नहीं देख पाता था, पण मी विश्वास ठेवला. लेकिन मैंने विश्वास रखा। देवाने मला हिंमत दिली. परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, हे सर्व गोष्टी मी पाहिल्या. जिस वजह से आज मैं सभी चीजें या देखता सर्व हूं। गोष्टीचा मी आनंद घेतला. ये सभी चीजों का मैं आनंद लेता हूँ, म्हणून मी देवाचा धन्यवाद करता. इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। विश्वास ठेवा विश्वास रखिए देवावर, परमेश्वर पर, देवाच्या वचनावर, परमेश्वर के वचनों पर, देवाच्या कार्यावर. परमेश्वर के कार्य पर, भयाला जागू देऊ नका. और डर को मत डरिए। भयामध्ये कष्ट आहे, डर में तकलीफ है, त्रास आहे, कई सारे मुश्किलें हैं, त्याचं जीवन व्यतीत करू नका. उसमें अपना जीवन व्यतीत न करें। देव आहे, परमेश्वर है, देवाला तुमची माझी त्याला तुमची माझी काळजी आहे. परमेश्वर को आपकी और हमारी चिंता है। त्याला सर्व गोष्टी देण्याचं समर्थ देव आहे. वो सभी चीजें उपलब्ध करने के लिए वो तो सामर्थ्यशाली तुम्हाला परमेश्वर मला है। सर्व गोष्टी देऊ शकतो. वो हमें सभी चीजें दे सकते हैं। देवावर विश्वास ठेवा, प्रार्थना करा, परमेश्वर पे विश्वास रखे, प्रार्थना करें, देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चाला. परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार चलें। देव तुमची गरज पूर्ण करेल. परमेश्वर आपकी सभी जरूरतें पूरी करेंगे। ज्या गोष्टीची गरज आहे, जिस चीज की जरूरत है, ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे, जिस चीज की आवश्यकता है, सर्व गोष्टी तुम्हाला देईन. वो सभी चीजें आपको देंगे। देवाला समजतं तुम्हाला काय द्यायचं. परमेश्वर को समझता है कि आपको क्या चीजें तो चाहिए। सर्व गोष्टी तुम्हाला योग्य वेळी देईल. वो योग्य समय पे आप ये सभी तुम्ही चीजें चालत देंगे। राहा. आप चलते रहें, कष्ट करा, काम करा, अपना कार्य करते रहें, देवाची प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना करें, बायबल वाचा, बाइबल पढ़िए, भयाला जागा देऊ नका. डर को कोई भी स्थान ना दे, विश्वासात स्थिर राहा. विश्वास में स्थिर रहें। देवाला सर्व गोष्टीची काळजी आहे. परमेश्वर को सभी चीजों की देव चिंता सर्व है। झोपेतही देण्यास समर्थ आहे. वो हमारे निद्रावस्था में परमेश्वर सभी चीज देने के लिए वो मौजूद है। एके दिवशी प्रार्थना करत असताना एक दिन प्रार्थना करते वक्त देवाने मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, काही गोष्टीचा उलगडा केला. कुछ चीजें मेरे सामने उसका खुलासा किया। देव सर्व गोष्टीची कशी व्यवस्था राखतो. परमेश्वर किस तरह से सभी चीजें उपलब्ध करते हैं। आम्ही जातोय तो प्रवास करतो. हम आते जाते हैं, हम यात्रा करते हैं। अब्राहमने प्रवास केला. इब्राहिम ने यात्रा की, देवाच्या सेवकाने संदेशाने प्रवास केला. परमेश्वर के सेवकों ने यात्रा की, येशू ख्रिस्ताने प्रेषितांना पाठवलं. प्रभु यीशु ने प्रेरितों को भेजा। तो म्हणला कशाची काळजी करणार, कशाची चिंता करू नका.
परमेश्वर ने कहा कि किसी भी बात की चिंता ना करें, तुम्ही स्वार्थ सांगा, मेरा सुसमाचार सुनाए, घराघरात जाऊन स्वार्थ सांगा, घर घर में जाके सुसमाचार सुनाए, तुमच्या खाण्याची पिण्याची राहण्याची व्यवस्था मी करेल, तुम्हारे खाने पीने की रहने की सभी चीजों की व्यवस्था मैं करूंगा, काय गोळा करत बसू नका, कुछ भी इकट्ठा ना करें, देव रोजची भाकर रोज तुम्हाला देईल, रोज की रोटी तुम्हें परमेश्वर देंगे, देव तुम्हाला सुरक्षित ठेवील, परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। देव तसं करत गेला, परमेश्वर ऐसा करते गए, देवाने त्यांची संपूर्ण काळजी घेतली, परमेश्वर ने उनकी सभी चीजों की देखभाल की, सर्व प्रेषितांनी देश हलवून टाकला, वो प्रेरितों ने पूरा देश हिला डाला, देवाने सर्व गोष्टीची त्यांची व्यवस्था पाहिली। परमेश्वर ने उनकी सभी व्यवस्था देखी। लक्षात ठेवा, याद रखिए, देवाला सर्व गोष्टी शक्य आहे। परमेश्वर को सभी चीजें मुमकिन त्यावेळी मी है। प्रार्थना करत असताना जिस वक्त मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था, देवाने मला शिक्षण दिलं, परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, यहोशा यहोशा, यहोशुआ यहोशुआ, तुझ्या राहण्याची, तुम्हारे रहने की, तुझ्या जाण्याची, तुम्हारे आने जाने की, तुझ्या खाण्याची, तुम्हारे खाने की, तुझ्या पिण्याची, तुम्हारे पीने की, सर्व गोष्टीची व्यवस्था मी अगोदरच करून ठेवतो। सभी चीजों की व्यवस्था मैं पहले ही करता हूँ। बघा, देखिए, मी महान आहे, मैं महान हूँ, मी फार धार्मिक आहे, मैं बहुत धर्मी हूँ, मी फार चांगला आहे, मैं बहुत अच्छा हूँ, असं काही नाही। ऐसा कुछ नहीं है। आम्ही समभावनेचे माणसं आहोत, हम एक समान लोग हैं, आम्ही सारखे लोक आहोत, हम एक जैसे लोग हैं, पण आम्ही विश्वास ठेवतो। लेकिन हम विश्वास रखते हैं। देव आम्हाला हिंमत देतो, धैर्य येतो, परमेश्वर हमें हिम्मत और धीरज से देव करते आमची हैं। संपूर्ण काळजी घेतो। परमेश्वर हमारी पूरी देखभाल करते हैं। ह्या विश्वासाने मी चालत राहतो, इस विश्वास से मैं चलता हूँ। मार्गदर्शन तो करत राहतो, वो अपना मार्गदर्शन हमें करते हैं। ज्या मार्गाने मला गेलं पाहिजे जिस मार्ग से मुझे जाना है, ते मी मार्गात चालत राहतो। वो मार्ग पे मैं चलता हूँ। देव मला अनुभव देतो, परमेश्वर अपना अनुभव देते हैं, सर्व गोष्टीची पूर्तता करतो, वो सभी चीजें मुझे देते हैं। त्याला सर्व गोष्टीची काळजी आहे। उन्हें सभी चीजों की चिंता है, मग ते आध्यात्मिक असो, वो चाहे आध्यात्मिक हो, जगिक असो, वो चाहे इस संसार की हो, सर्व गोष्टी तो देतो आम्हाला। वो सभी चीजें उपलब्ध करते हैं। स्थिर राहा, स्थिर रहे, अनुभव घ्या, अनुभव लें, देवाला ओळखा, परमेश्वर को पहचाने। ज्या देवाची मी भक्ती उपासना करतो, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते तो हैं, दयाळू कृपाळू देव आहे, वो दयामय और कृपामय तो परमेश्वर, प्रेमयुक्त देव आहे, वो प्रेम से भरे तो परमेश्वर है, करुणायुक्त देव आहे, वो करुणा से भरे तो परमेश्वर है, सर्व प्रेम करतो, वो सभी पे प्रेम करते हैं, सर्वांची त्याला काळजी आहे, वो उनको सभी की चिंता है, जो पक्ष्यांची काळजी घेतो, जो पशु पक्षी की चिंता करते तो हैं, तुमची माझी घेऊ शकत नाही का? वो आपकी और मेरी नहीं कर सकते क्या? सर्व गोष्टी देवाच्या हातात आहे। ये सभी चीजें परमेश्वर के हाथों में। म्हणून आज आम्ही पाहतो की जगाची परिस्थिती फार बिकट आहे। फिर एक बार हम इस संसार की जो परिस्थिति देखते हैं जो बहुत विकट है, कोरोना व्याधीमुळे कोरोना बीमारी के कारण आज आपल्या देशात, आज हमारे देश में, विदेशात विदेश में अनेक ठिकाणी अडचण आलेली आहे, कई सारे जगह पे तकलीफें हैं, आर्थिक स्थिती बिघडलेली आहे, जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत बिगड़ चुकी है, नोकरीच्या समस्या आहे, लोगों की जो नौकरी है उनकी अनेक समस्या है, प्रश्न समस्या उभ्या राहिलेल्या आहे, और कई सारी समस्याएं ये उपलब्ध हुई, अनेक कुटुंबात अडचणी आलेल्या आहे, और कई सारी समस्याएं आई, शिक्षणात अडथळा आलेला आहे, वो बच्चों की शिक्षण में तकलीफें हुई, प्रार्थना स्थळ बंद आहे, प्रार्थना स्थल बंद है, अनेक गोष्टी बंद होत झालेल्या आहे, कई सारी चीजें बंद है, पण देव आहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर है, देव आहे। परमेश्वर है। या सर्व गोष्टी भयभीत करणाऱ्या आहे। ये सभी चीजें डराने वाली है। कोरोना व्याधी कोरोना बीमारी हा संसर्गजन्य रोग आहे, ये फैलने वाली बीमारी है, सर्व ठिकाणी पसरत आहे, ये सभी जगह पे फैली हुई है, सर्व ठिकाणी भय निर्माण करत आहे, ये सभी जगह पे डर पैदा कर रही है, पण देव आहे। लेकिन परमेश्वर है। आम्ही प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते आम्ही हैं, देवाला विनंती करतो, हम परमेश्वर को विनती करते हैं, देव लोकांना वाचवत आहे, परमेश्वर लोगों को बचा रहे हैं, देव लोकांची काळजी घेत आहे, परमेश्वर लोगों की देखभाल कर रहे हैं, मृत्यूतून लोक वाचवत आहे, जो मौत के बल जो लोग गए हुए हैं, लोकांना देव संधी देत आहे, लोग उन्हें बचाकर उन्हें अवसर दे रहे हैं, आरोग्य आयुष्य देत आहे। उन्हें चंगाई और नया जीवन दे रहे हैं। देवाने सांगितलं की कशाला घाबरू नका, कशाची चिंता करू नका, पर इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी चीज से मत मी डरिए, आहे। चिंता न करें, मैं हूँ, मी तुम्हाला सर्व गोष्टीतून पार नेईन, मैं इन सभी चीजों से मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, मी तुम्हाला सुरक्षित ठेवेल। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मग आम्ही पाहतो की इसलिए हम देखते हैं, आज आम्ही काही साक्ष घेणार आहोत। आज हम कुछ गवाही देखेंगे। मी मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलं बुधवारी, पिछले बुधवार मैंने आपसे कहा था, अनेक साक्षर लोक मी तुमच्यासमोर घेऊन येईन। कई सारे जो गवाही देने वाले लोग मैं आपके सामने लाऊंगा। देव जिथं देव राहतो तिथं तो साक्ष तयार करतो, जहाँ परमेश्वर रहते हैं वहाँ वो गवाही देने वाले लोग पैदा करते हैं। देव साक्ष तयार करत राहतो। परमेश्वर गवाही देने वाले लोग पैदा करते मग आज आम्ही काही कुटुंबाची साक्ष घेणार आहोत हैं। आज हम कुछ परिवार की गवाही देखेंगे, की सुनेंगे। देवाने करोना व्याधीतून काही कुटुंबाला वाचवलं। कोरोना बीमारी से कैसे परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। अनेक कुटुंब होती त्यात, उसमें कई सारे परिवार थे, ते भयभीत होते, दडपणाखाली होते, वो डरे हुए थे, वो बहुत तकलीफ में जी रहे थे। काही 2 होते, ते काही 4 होते, ते काही 5 होते,
कुछ 2 थे, कुछ 4 थे, कुछ 5 थे। वेगवेगळ्या कुटुंबात वेगळा अनुभव होता. अलग अलग परिवार में अलग अलग अनुभव था। काही कुटुंबात संपूर्ण कुटुंबच कोरोना व्याधीने जखडले होते. कई जगह पे पूरा परिवार कोरोना बीमारी में झगड़ा हुआ था। त्या कुटुंबाने मंडळीची संपर्क केला. वो परिवार ने इस कलीसिया से संपर्क किया। मंडळीद्वारे आम्ही त्यांना हिंमत दिली, इस कलीसिया द्वारा हमने उन्हें हिम्मत आम्ही दी, धैर्य दिलं, धीरज दिया, आम्ही त्याला सांत्वन केलं. उनका सांत्वन किया। देव आहे, परमेश्वर है, देव या कोरोना व्याधीतून तुम्हाला वाचवल. परमेश्वर इस कोरोना बीमारी से आपको बचाएंगे। घाबरू नका, डरिए मत, हिंमत धरा, धीरज रखें, विश्वास ठेवा. विश्वास रखिए, देव यातून तुम्हाला बाहेर काढेल. परमेश्वर इसमें से आपको बाहर निकालेंगे। आम्ही देवाकडे वेळोवेळी प्रार्थना केली. हमने समय समय पे परमेश्वर को प्रार्थना की अनेक कोरोना व्याधीतून कुटुंबाला देवाने वाचवलं. और कई परिवार को परमेश्वर ने कोरोना बीमारी से बाहर निकाला। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अनेक कुटुंबात देवाने केलेलं कार्याबद्दल आम्ही देवाचं कौतुक करत आहोत. अनेक परिवार में परमेश्वर ने कार्य किया, इसलिए हम परमेश्वर की हम प्रशंसा करते हैं। त्या कुटुंबाचं आम्ही कौतुक करत आहोत. उस परिवार का भी हम प्रशंसा करते हैं देवामध्ये आम्ही त्यांची प्रशंसा करत आहोत. और परमेश्वर में हम उनकी प्रशंसा करते ते हैं विश्वासात स्थिर राहिले. क्योंकि वो विश्वास में स्थिर रहे। ती त्यांची भीती निघून गेली. उनका डर निकल गया, त्यांनी युद्ध केलं, उन्होंने युद्ध किया, त्यांनी सामना केला. उन्होंने सामना किया, या आजारावर त्यांनी विजय प्राप्त केला. इस बीमारी पे उन्होंने विजय प्राप्त किया। आज ते लोक देवाचा गौरव करत आहेत. आज वो परमेश्वर का गौरव करते हैं, म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत इसलिए आहोत. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते अनेक कुटुंब आहे, हैं। ऐसे कई सारे परिवार हैं। सर्वांनाच घेऊन मी आता येऊ शकत नाही. मैं सभी को लेके आपके सामने नहीं आ सकता, काही कुटुंबी तुमच्या समोर आणत आहे. लेकिन कुछ परिवार में आपके सामने लाता हूं। मागच्या वेळेस मी सांगितलं की अनेक कुटुंबाला पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ऐसे कई सारे परिवारों को प्रार्थनेवर देवाने वाचवलं. प्रार्थना द्वारा परमेश्वर ने बचाया। काही मुंबई भागातील होते, कुछ मुंबई विभाग के थे, काही सोलापूरचे होते, कुछ सोलापुर के थे, काही मध्य प्रदेश ग्वालियर मधले लोक होते, कुछ मध्य प्रदेश ग्वालियर के थे, वेगवेगळ्या ठिकाणचे पुणे भागातील काही लोक होते, अलग अलग स्थान के थे, कुछ पुणे स्थान के काही थे, औरंगाबाद मधले होते. कुछ औरंगाबाद के थे। वेगवेगळ्या गावातून शहरातून लोकांनी संपर्क केला. अलग अलग गांव शहर से लोगों ने हमसे संपर्क किया। आम्ही त्यांना हिंमत दिली, धैर्याने देवाला प्रार्थना केली. हमने उन्हें हिम्मत और धीरज दी और परमेश्वर को प्रार्थना की। देवाने त्यांची कुटुंब वाचवली. परमेश्वर ने उनके परिवार को त्या बचाया। कुटुंबाने संपर्क केला. उस परिवार ने हमसे संपर्क किया, देवाचा, परमेश्वर का मंडळीचा त्यांनी धन्यवाद केला. और इस कलीसिया का उन्होंने धन्यवाद किया। म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते देव हैं। आहे, परमेश्वर है, देव आहे. परमेश्वर है, कशाला घाबरू नका, किसी भी बात से ना डरें, कशाची चिंता करू नका. किसी भी बात की चिंता ना करें। देव सर्व गोष्टी देण्यास समर्थ देव आहे. परमेश्वर सभी चीजें देने के लिए उपलब्ध है, त्यामुळे आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते आणि हैं। अशा कुटुंबाला आम्ही पुढे घेऊन येत आहोत. त्या कुटुंबाचं नाव आहे गवारे कुटुंब आहे. और ऐसे जो गवारी परिवार है हम उनके आगे लाते हैं, उनकी त्यांना मी गवाही तुमच्या समोर घेऊन येते, ते तुम्हाला साक्ष देतील. हम उनको आगे लाते हैं और वो आपके सामने गवाही देंगे। तुम्ही ऐका, आप सुनिए, पहा, देखिए, अनुभव घ्या, उसका अनुभव ले सामील व्हा. और शामिल हो। ठीक आहे, आपण पाहूया. चलिए हम देखते जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने इस पूरे संसार को हैरान कर दिया है, उसी कोरोना वायरस ने मुझे और मेरे परिवार को भी हैरान कर दिया। उसने हमें सभी को अपनी चपेट में ले लिया। मेरी माँ का, पत्नी का, बहन का और उसकी बेटी कल्याणी, हम सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। मेरा रिपोर्ट 8 जुलाई को आया और वो दिन था बुधवार, और उसी दिन पास्टर संजय ठाकुर ब्रदर चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाले थे सभी लोगों के लिए। मैंने सोचा चलो प्रॉब्लम तो आ गई है, लेकिन प्रभु ने उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है, उसका उत्तर भी मुझे भेज दिया है। क्योंकि मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को पता है कि जब भी पास्टर संजय जेम्स ठाकुर ब्रदर मंडली से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना प्रभु सुनता है और उसे पूरा करता है। मैं मेरे परिवार के सभी सदस्य, सत्य की जीवंत मंडली के सभी सदस्य, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है या खुशी की बात होती है, तब सबसे पहले पास्टर संजय जेम्स ठाकुर ब्रदर को फोन करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। उसी तरह मैंने भी जब मेरा कोरोना वायरस का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तब मैंने पास्टर संजय जेम्स ठाकुर ब्रदर को फोन किया। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है, आपको चंगाई मिलेगी। मैं और सत्य की जीवंत मंडली आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और 2 दिन बाद जब मेरे सभी परिवार के सदस्य का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया, सिर्फ मेरे बेटे का रिपोर्ट नेगेटिव आया, तब मैंने फिर से पास्टर संजय जेम्स ठाकुर ब्रदर को फोन किया
उन्होंने फिर से हमें हिम्मत दी और हमें बताया कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है, हम सभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप सभी को चंगाई मिलेगी। और मुझे विश्रांतवाड़ी के कोरोना सेंटर में एडमिट करवाया गया। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल जो है शिवाजी नगर में, वहां पे क्वारंटाइन किया गया और मेरा बेटा उसके मामा के घर रहने चला गया। मैं सोचने लगा कि कुछ दिन पहले हम सब एक साथ थे, लेकिन अब हम कोई भी एक साथ नहीं है, हम अलग अलग जगह एडमिट हो गए, हम पूरी तरह से बिखर गए। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, सत्य की जीवंत मंडली हमारे साथ है, पास्टर संजय जेम्स ठाकुर ब्रदर हमारे साथ है, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम कभी भी डरे नहीं और कभी भी रोए नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी संजय जेम्स ठाकुर ब्रदर प्रार्थना करते हैं तो हमें चंगाई जरूर मिलनी है। और इस क्वारंटाइन के पीरियड के दरमियान पास्टर संजय जेम्स ठाकुर ब्रदर हमेशा हमें फोन करते थे, हमें हिम्मत दिलाते थे, हमारे लिए प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थना के बदौलत मुझे 17 तारीख को डिस्चार्ज दिया गया। मेरे फैमिली के सदस्य को 22 तारीख को डिस्चार्ज किया गया। हम सभी को कोरोना वायरस से मुक्ति मिल गई, हम सभी को प्रभु की चंगाई मिली। इसीलिए मैं संजय जेम्स ठाकुर पास्टर ब्रदर का, प्रभु का, सत्य की जीवंत मंडली को, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप जो नए मेंबर्स ये गवाही सुन रहे हैं, उन्हें भी अगर कोई प्रॉब्लम है, उन्हें भी प्रभु के द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार चाहिए और बाइबल का अगर सत्य ज्ञान चाहिए, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. देवाची असो की गवारे कुटुंबात परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर देवाने ने दिलेला अनुभव, गवारे परिवार में परमेश्वर ने अनुभव दिया. त्यांनी देवावर, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला. उन्होंने परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखा. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीवर विश्वास ठेवला. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज पे विश्वास रखा. ते मंडळीचे सभासद आहे. वो इस कलीसिया के सभासद है. मंडळीद्वारे त्यांना हिंमत दिली, धैर्य दिलं. कलीसिया के द्वारा उन्हें हिम्मत प्राप्त हुई, धीरज प्राप्त हुआ. हे कोरोना व्याधीमुळे कोरोना बीमारी के कारण त्यांच्या कुटुंबात उनके परिवार में कष्ट आलं, तकलीफें आई, भय आलं, डर आया, कुटुंबाची दानादान झाली, वो परिवार बिखर गया था, सर्व विलगीकरण करण्यात आलं. वो सबको अलग अलग रखा गया था. तरी पण मंडळीद्वारे त्यांना आम्ही हिंमत दिली. फिर भी कलीसिया द्वारा हमने उन्हें हिम्मत दी. देवाने त्यांना सांभाळलं. परमेश्वर ने संभाला सर्व घराला और पूरे परिवार को, देवाने कोरोना व्याधीतून मुक्त केलं. और पूरे इस परिवार को कोरोना बीमारी से चंगाई दी. त्यांच्या साक्षीतून आम्ही पाहिलं. उनकी गवाही से हमने देखा. देवाने त्यांना एक अनुभव दिला. परमेश्वर ने अनुभव दिया. म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. स्वर्गीय देवचं बाप, देवचं पुत्र, देवचं पवित्र आत्मा त्रिव्यक्ती देवाचा मी जय जयकार करतो. स्वर्गीय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनका हम जय जयकार करते हैं. देव आहे. परमेश्वर है. गवारे कुटुंबात त्यांनी कार्य केलं. गवारे परिवार में परमेश्वर ने अपना कार्य किया. अजून काही कुटुंब माझ्याकडं. और भी कई सारे परिवार है मेरे एक पास. चव्हाण कुटुंब आहे. एक चौहान परिवार है. त्या कुटुंबात देवाने त्यांना बरे केले. वो परिवार को परमेश्वर ने चंगाई दी. एक कसबे कुटुंब आहे. कस्बे परिवार है. हे गवारे कुटुंबासाठी त्यांची बी दानादान झाली. गवारे परिवार जैसी उनकी परिस्थिति हुई. फार गरीब कुटुंब आहे, वो बहुत गरीब परिवार है. पण तरी पण देवाने त्यांना सांभाळलं. फिर परमेश्वर ने उन्हें संभाला. फार हालाकाची परिस्थिती, बहुत हाल की परिस्थिति थी. आयसीयू मध्ये लोक होते, वो आईसीयू में थे, मृत्यूशी लढत होते, वो मौत से लड़ रहे थे. पण कुटुंब मंडळीची संपर्क करत होते. लेकिन वो परिवार इस कलीसिया से संपर्क कर रहा था. आम्ही देवाच्या वचनात त्यांना हिंमत देत गेलो. हम परमेश्वर के वचनों द्वारा उन्हें हिम्मत देते गए. रोज फोनद्वारे आम्ही त्यांना हिंमत देत गेलो. रोज फोन द्वारा हम उन्हें हिम्मत देते गए. त्यांची विचारपूस केली. उनकी पूछताछ की. देवाला वेळोवेळी प्रार्थना केली. परमेश्वर को समय समय पे प्रार्थना की. देवाने त्यांना वाचवलं. परमेश्वर ने उन्हें बचाया. एक 84 वर्षाचे वृद्ध एक शामराव वाघमारे म्हणून व्यक्ती आहे. एक 84 साल के वृद्ध है श्यामराव वाघमारे. 84 वर्ष आहे. 84 साल के. त्यांना बाधा झाली.
वो कोरोना से पीड़ित हुए, त्यांच्या कुटुंबाने विनंती केली. उनके परिवार ने हमसे विनती की. देवाने 84 वर्षातून त्यांना कोरोनातून मुक्त केलं. परमेश्वर ने 84 साल में जो वृद्ध थे उन्हें चंगाई दी. त्या कुटुंबाने देवाचा धन्यवाद केला. वो परिवार ने परमेश्वर का धन्यवाद किया. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीचं त्यांनी कौतुक केलं. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज की उन्होंने प्रशंसा की. देव आहे, परमेश्वर है, देव काम करतो. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. जिथे देव आहे जिथे देवाचं कार्य आहे, जहाँ परमेश्वर है उनका कार्य चल रहा है. देवाची मंडळी आहे, परमेश्वर की कलीसिया है, तिथं परिवर्तन आहे, वहाँ पे परिवर्तन है, तिथं बदलाव आहे, वहाँ पे बदलाव है, तिथं सुधारणा आहे, जहाँ पे सुधारना है, तिथं तारणे जीवन आहे, पवित्र आत्मा आहे, जहाँ पे उद्धार है, जीवन है, पवित्र आत्मा है, तिथं आशीष आहे, वहाँ पे आशीष है, तिथं गेल्यानंतर हिंमत येते, जहाँ जाने के बाद हिम्मत मिलती है, धैर्य येतं, धीरज मिलता है, विश्वास वाढतो, विश्वास बढ़ता है, प्रगती होती. बढ़ोतरी होती है. देव आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमारी देखभाल करते देव हैं. आमचं सर्व मानवदेव पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. अशा मंडळीत सामील व्हा. ऐसे कलीसिया में आप शामिल हो, अशा मंडळीशी संपर्क ठेवा. ऐसे कलीसिया से संपर्क रखें, उपस्थित राहा. मौजूद रहें, शिका. सीखें, देवातून गोष्टी शिका. परमेश्वर की चीजें सीखें शिकवा. और सिखाएं, स्वार्थ सांगा. सुसमाचार सुनाएं, लोकांपर्यंत पोस्ट करा. लोगों तक पहुंचाएं. मी वाचलो, मैं बचा, इतरांना वाचवा. दूसरों को भी बचाना है. मी सुटलो, मैं छूट गया, इतरांना सोडवा. दूसरों को भी छुड़ाना है. मला अनुभव आला. मुझे अनुभव मिला, देवाने मला अनुभव दिला. परमेश्वर ने मुझे अनुभव दिया, इतरांना मी अनुभव आला पाहिजे. दूसरों को भी अनुभव मिलना मला जरूरी देवाने है. आशीष दिले. परमेश्वर ने मुझे आशीष दिए. माझा चांगले दिवस, चांगला वेळ, चांगला समय देवाने आणलेला आहे. मेरा अच्छा समय परमेश्वर ने ला दिया. लोक भयभीत आहे, दडपणाखाली आहे. लोग डरे हुए हैं, दर्पण में हैं. काय करावं त्यांना सुचत नाही. क्या करें उन्हें समझ नहीं आ रहा. बायबल मध्ये आम्ही पाहतो. बाइबल में हम देखते हैं, दुसरे इतिहास 20-20 मध्ये पाहतो आम्ही. दूसरे इतिहास 20-20 में हम देखते हैं, एक राजा यहोशाफाट आहे. एक राजा है, यहोशाफाट त्याचं नाव आहे. यहोशाफाट उनका नाम है. एके दिवशी एक दिन चारी बाजूने त्याला संकट आलं. चारों ओर से उस पे संकट आया. चारी बाजूने शत्रू त्याकडे घेराव घातला. चारों ओर से शत्रुओं ने उस पे हमला बोल दिया. चारी ठिकाणी मोठं सैन्य उभं राहिलं. चारों जगह से एक बड़ा सैन्य उसके सामने खड़ा हुआ. राजाने पाहिलं, राजा ने देखा, तो मला सैन्य फार आहे, उन्हें कहा कि ये बहुत बड़ी फौज है, हे सबळ आहे, ये सक्षम है, याच्या पुढे आपलं काय टिकाव लागणार नाही, इसके आगे मैं नहीं टिक पाऊंगा, आपली दानादान होईल. मैं बिखर जाऊंगा. तो घाबरून गेला. वो डर गया, तो भयभीत झाला. वो डर से भर गया. ही परिस्थितीमध्ये तो घाबरून गेला. वो परिस्थिति के अनुसार वो डर गया, पण तो स्वस्थ बसला नाही. लेकिन वो ऐसे ही नहीं बैठा रहा. तो उठून देवाच्या मंदिरात गेला. वो उठकर परमेश्वर के मंदिर में गया. मंदिरात जाऊन त्याने देवाचा धावा केला. वो मंदिर में जाकर परमेश्वर को उसने दुहाई दी. त्याला माहित होतं की एकच मार्ग आहे, उसे पता था कि केवल एक ही मार्ग है, एकच उपाय आहे. एक ही उपाय है. देव ऐकू शकतो आपलं. परमेश्वर मेरी सुनेगा. देवच यातून आपलं सुटका करू शकतो. केवल परमेश्वर इससे मुझे बाहर निकाल सकते त्याने हैं. देवाचा धावा केला. उसने परमेश्वर को दुहाई दी, देवाला प्रार्थना केली, परमेश्वर को प्रार्थना की, हे देवा, हे परमेश्वर, चारी बाजूने माझ्याकडे संकट आहे, मैं चारों ओर से संकट से घिरा हूँ. काय करा मला सुचत नाही. क्या करे मुझे समझ नहीं आ रहा. माझी बुद्धी चालत नाही. मेरी बुद्धि नहीं चल रही. माझी शक्ती क्षीण झालेली आहे. मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी मी है. भयभीत झालेलो आहे. मैं धैर्य से भरा हुआ हूँ. या लोकांसमोर माझा टिकाव लागणार नाही. इन लोगों के सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा. मी नष्ट होऊन जाईन. मैं नष्ट हो जाऊंगा. माझं सैन्य नष्ट होऊन जाईन. मेरा पूरा सैन्य नष्ट हो जाएगा. हे मोठं प्रबळ सैन्य उभं आहे. एक बड़ी सी फौज मेरे सामने खड़ी है. हे देवा मला मदत कर. हे परमेश्वर मेरी मदद करें. मला सहाय्य कर. मेरी मदद करें. त्यावेळेस देवा पवित्र आत्म्याने त्याला संदेश दिला. उस वक्त पवित्र आत्मा ने उसे संदेश दिया, त्याला मार्गदर्शन केलं. उसे मार्गदर्शन दिया. देवाने त्याला सांगितलं, परमेश्वर ने इसे बताया. राजाला सांगितलं, उस राजा से परमेश्वर ने कहा, घाबरू नको, भयभीत होऊ नको. डरो मत. एवढा मोठा समुदाय पाहून घाबरू नको. ये इतनी बड़ी फौज देख के बिल्कुल मत डरना. मी आहे. मैं हूँ. मी तुझं संरक्षण करेल. मैं तुम्हें इसे सुरक्षित मी रखूंगा. तुझी काळजी घेईन. मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा. हे युद्ध तुझं नाहीये. ये युद्ध तुम्हारा नहीं, हे युद्ध माझं आहे. ये युद्ध मेरा है. मी लढाई करन. मैं लड़ाई मी करूंगा. तुला विजय देईन. मैं तुम्हें विजय दूंगा. त्यामुळे तू हिम्मत धर. इसलिए तुम हिम्मत रखो, तू धैर्य धर. धीरज रखो. देव तुझ्यावर आहे. परमेश्वर तुम्हारे साथ है. त्यावेळेस यहोशाफाट राजामध्ये हिम्मत आली. उस वक्त वो राजा में हिम्मत आई, त्याला धैर्य आलं उसमें धीरज आया आणि तो सुरक्षित राहिला. और वो सुरक्षित रहा. आणि देवाचा त्याने अनुभव घेतला. और परमेश्वर का उसने अनुभव लिया. देवाने त्याला विजय दिला. परमेश्वर ने उसे विजय दिया. एवढंसं मोठं सैन्य, इतनी बड़ी फौज, सर्व पराजित झाले. वो सब हार गए. राजाने सर्व मात केली. राजा ने उन पे मात की. त्या राजाला देवाने विजय दिला. जिस राजा को परमेश्वर ने विजय दिया, असा आमचा देव आहे. ये ऐसा हमारा परमेश्वर है. तो आमची काळजी घेतो. वो हमारी देखभाल करते हैं. किती वादळ येऊ, किती तुफान येऊ, कितनी भी तकलीफ आए, कितने भी बड़ा तूफान आए, अशा वेळी स्वस्थ राहू नका.
ऐसे वक्त बेचैन ना हो, परिस्थितीकडे पाहत बसू नका, वो परिस्थिति की ओर ना देखते रहें, देवाकडे पहा. परमेश्वर की ओर देखें. या सर्वापेक्षा देव महान आहे, इन सभी चीजों से परमेश्वर बहुत महान देव है. फार मोठा आहे, वो बहुत बड़े परमेश्वर तो है, थोर आहे. वो बड़े परमेश्वर है. त्याला प्रार्थना करा, उन्हें प्रार्थना करें. देव यातून तुमची सुटका करेन. इनमें से परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे. म्हणून देवाचं भय धरा, परमेश्वर का भय रखें, म्हणजे तुमचं ज्ञान वाढल, मतलब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुमचा विश्वास वाढल, विश्वास बढ़ेगा, तुमची सुबुद्धी वाढल, तुम्हारा बुद्धि बढ़ेगी, तुमचं सुज्ञान वाढल. तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है देवाचं भय जो मनुष्य धरतो, परमेश्वर का भय जो मनुष्य रखता है, ज्या मार्गाने चालतो, वो मार्ग पे चलता है, त्याला सुबुद्धी प्राप्त होते. उसे बुद्धि प्राप्त असं होती है. स्तोत्र 110 मध्ये सांगितलेलं आहे. ऐसा भजन संहिता 110:10 में कहा गया है. हे देवाचं वचन आहे, ये परमेश्वर का वचन है. आम्ही त्याच्या विश्वास ठेवतो, हम उस पर विश्वास रखते हैं. देव काम करतो, परमेश्वर कार्य करते म्हणून हैं, आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. पुन्हा एक आता आम्ही पाहतो, फिर एक बार हम देखते हैं, देव म्हणाला गावातून, शहरातून, राज्यातून, देशातून, विदेशात मी तुला घेऊन जाईल. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जैसे गांव से, शहर से, राज्य से, देश और विदेश में मैं तुम्हें ले जो जाऊंगा. संदेश आम्ही देतो, जो सुसमाचार हम तो देते हैं, गावातून, शहरातून, राज्यातून, देशातून, विदेशात जाईल. वो गांव से, शहर से, राज्य से, देश और विदेश में जो जा रहा है, त्याचा आम्ही पुन्हा एक अनुभव घेतो. फिर एक बार उसका हम अनुभव लेते हैं. देव बोलतो ते करून दाखवतो. परमेश्वर ने जो कहा उन्होंने पूरा कर बाहेर दिखाया. देशातून बी काही लोकांनी आमची संपर्क केला, विदेश के लोगों ने भी हमसे संपर्क किया. काही मंडळींनी संपर्क केला, कुछ कलीसियाओं ने हमसे संपर्क किया. काही मंडळीच्या पास्टरनी संपर्क केला. कुछ कलीसियाओं के पास्टर ने हमसे संपर्क किया. आता जस्ट आम्ही केनियामधून काही मंडळींनी संपर्क केला, केनिया देशातून. केनिया देश से कुछ पास्टर है, उन्होंने हमसे संपर्क किया. पास्टर व मंडळींनी संपर्क केला. उनके पास्टर, उनके कलीसिया ने हमसे संपर्क काही किया. गोष्टींनी त्यांनी आमच्याकडे प्रार्थना करायला लावली. कुछ चीजों के लिए उन्होंने हमें प्रार्थना करने के लिए कही. मंडळीसाठी प्रार्थना करा, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए आध्यात्मिक गोष्टीची प्रार्थना करा. कही. उनकी आध्यात्मिक चीजों के लिए प्रार्थना करने आणि के ती लिए कही. मंडळी त्या भागात अनाथ लोकांचं काळजी घेत आहे. वो कलीसिया जो है उनके विभाग में अनाथ लोगों की देखभाल कर रही है. अनाथ लोकांची पोषण करत आहे. अनाथ लोगों का वो पालन पोषण कर रही है. त्यांचं पोषण योग्य करता यावं, उनको उस चीज से युद्ध कर सके, त्यांची योग्य काळजी घेता यावी, उनको उनकी देखभाल कर सके, यासाठी त्यांनी आम्हाला प्रार्थना करायला लावली. इसलिए उन्होंने हमसे प्रार्थना करने के कारण लिए देव आमची सर्व गरज येशू ख्रिस्ताद्वारे पूर्ण करतो. कहा. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु द्वारा सभी चीजें हमसे पूरी करते हैं, आम्ही देवाला प्रार्थना करतो. इसलिए हम परमेश्वर को प्रार्थना केनिया करते हैं. भागातील जे लोक अनाथ लोक आहेत, ज्यांची जी मंडळी काळजी घेत आहे, केनिया विभाग में जो लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, जिनकी वो कलीसिया देखभाल कर रही है, देव त्यांना पुरवठा करो. परमेश्वर उन्हें सभी चीजें उपलब्ध करें. जो अनाथांचा कैवार घेतो, जो अनाथों की देखभाल करते हैं, देव त्याचा कैवार घेतो. परमेश्वर उनकी देखभाल करते फार हैं. मोठं कार्य आहे. ये बहुत बड़ा देव कार्य है. त्यांना आशीष देव, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, त्यांची गरज पूर्ण करो. उन्हें सारी जरूरतें पूरी करें. वेगळ्या मधून देव काम करत आहे, अलग अलग माध्यम से परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, म्हणून मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता पुढच्या हूँ. बुधवारी पुन्हा मी येईन. अगले बुधवार में फिर एक बार आऊंगा अनेक साक्षर तुमच्या समोर घेऊन येईल. और अनेक गवाही देने वाले लोगों को मैं लाऊंगा, कारण साक्षीविरहित मंडळी नसती, क्योंकि गवाही बिना कोई कलीसिया नहीं होती. देव साक्ष तयार करतो. ये परमेश्वर गवाही देने वालों को तैयार पण करते पुढच्या हैं. बुधवारी एक साक्ष अशी आणणार आहे, अगले बुधवार में ऐसी गवाही लाऊंगा, ते अद्भुत साक्ष आहे. वो एक अद्भुत गवाही है. त्या साक्षीद्वारे मी माझे सेवक वर्ग खूप रडलेलो आहे. वो गवाही के द्वारा मैं और हमारे सेवक वर्ग है, वो हम आमची बहुत रोए, आमची मंडळी रडलेली आहे. हमारी कलीसिया रोई, रडून आम्ही देवाला प्रार्थना केली आहे. हमने रो रोकर परमेश्वर को प्रार्थना की. देव महान आहे परमेश्वर महान है आणि महान असं त्यांनी काम केलेलं आहे. और उन्होंने बहुत महान कार्य किया. ते त्या व्यक्तीला मी घेऊन येणार आहे. उस व्यक्ति को मैं सामने लाऊंगा, अनेक कुटुंब मी घेऊन येणार आहे. अनेक परिवार में आपके सामने पण लाऊंगा. या कुटुंबाची आम्ही आठवण करतो. लेकिन इस परिवार को याद करते हुए, एक लहानशी मुलगी आहे, एक छोटी सी बच्ची है, लहानशी म्हणजे 4 वर्षाची मुलगी आहे. एक 4 साल की छोटी सी बच्ची है, तिचं नाव एंजल आहे, उसका नाम एंजल है, एंजल मकासरे. एंजल मकासरे. तिचं कुटुंब आहे, उसका परिवार है, आई वडील विश्वासू आहे. माता पिता वो विश्वास में है, आणि ती लहानशी मुलगी, और वो छोटी सी बच्ची, तिच्याविषयी मी साक्ष घेऊन येणार आहे. उसके बारे में मैं गवाही आपके सामने पायी लाऊंगा. एंजल बघा, ही मुलगी आहे, हिचं नाव एंजल मकासरे आहे. ये जो लड़की है, इसका नाम एंजल मकासरे है. लहानशी मुलगी, एक छोटी सी बच्ची, विश्वासणारं कुटुंब आहे. एक विश्वसनीय कुटुंब है, विश्वासात ते चालत आहे. वो विश्वास में चल रहे हैं. गरीब कुटुंब आहे, एक गरीब परिवार है, पण विश्वासू आहे. लेकिन विश्वास में है. देवाची दृष्टी फार महान आहे. ये परमेश्वर की दृष्टि से बहुत अनमोल अशा है. कुटुंबात बाळाचा जन्म आला. ऐसे परिवार में एक वो बच्चे का जन्म हुआ. तिचं 4 वर्ष चांगली तिची वाढ झाली. 4 साल तक वो अच्छी उनकी देखभाल हुई. 4 वर्षानंतर ती आजारी पडली. 4 साल बाद
वो बीमार हुई। आणि आजारी पडल्यानंतर ते जे डॉक्टर उपचार चालू झाले बीमारी में जब वो उपचार चालू हुए त्यावेळेस समजलं उस वक्त समझ आया की तिला कॅन्सर झालेला कि आहे, उन्हें कैंसर है, ब्लड कॅन्सर. ब्लड कैंसर। लहानशी मुलगी, छोटी सी बच्ची, 4 वर्षाची मुलगी, 4 साल की बच्ची, तिला ब्लड कॅन्सर सांगण्यात आलेलं आहे. उसे ब्लड कैंसर बताया गया। ज्यावेळेस आम्ही हॉस्पिटलला भेट दिली जिस वक्त हमने उस अस्पताल में उन्हें मिले, या कुटुंबाने आम्हाला आमंत्रित केलं. वो परिवार ने हमें बुलाया। फार दुःखी होते, फार कष्टी होते, वो बहुत दुख में थे, वो तकलीफ में खूप थे, रडत होते. वो बहुत रो रहे थे। आम्ही मंडळी त्या ठिकाणी गेलो. हम कलीसिया के द्वारा उनके पास गए। आम्ही त्यांना हिंमत दिली, धैर्य दिलं. हमने उन्हें हिम्मत और धीरज दिया। डॉक्टरने सांगितलेलं ब्लड कॅन्सर आहे, डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची को ब्लड कैंसर है, हिची ट्रीटमेंट करायला लागन. इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। ट्रीटमेंट म्हणजे काय? ट्रीटमेंट मतलब क्या? कॅन्सरची ट्रीटमेंट. कैंसर की ट्रीटमेंट। या ट्रीटमेंटमध्ये काही लोक मरून गेलेले आहे. ये ट्रीटमेंट होते ही कई सारे लोग मौत के बल गए, काही लोक क्षीण झालेले आहे, कई सारे लोग दुर्बल हुए, काही लोक थकून गेलेले आहे. कई लोग थक गए। या ट्रीटमेंटने खूप लोकांना त्रास होतो, इस ट्रीटमेंट से कई लोगों को तकलीफें खूप होती हीट होती, बहुत हीट होती खूप है, उष्णता होती. बहुत हीट होती है। ह्या लहानसं बाळ 4 वर्षाचं एक जो 4 साल की जो बच्ची है, हे पाहून आम्ही त्या ठिकाणी रडलो. उसे देख के हम बहुत रोए। आम्ही देवाची आठवण केली. हमने परमेश्वर को याद किया। हे देवा, हे परमेश्वर, या मुलीकडे पहा, इस बच्ची की ओर आप या देखें, कुटुंबाकडे पहा. इस परिवार की ओर आप देखें। ही परिस्थिती काय आहे? ये परिस्थिति क्या है? देव आपलं गौरव वेगळ्या माध्यमातून प्रकट करतो. परमेश्वर अपना गौरव अलग अलग माध्यम से पूरा करते हैं। या मुलीसंबंधी आम्ही पुढे साक्ष पाहू. इस बच्ची के बारे में हम गवाही देखेंगे पुढच्या बुधवारी. अगले बुधवार। या लहान मुलीला मी घेऊन तुमच्या समोर येणार आहे. इस बच्ची को लेकर मैं आपके सामने त्याच्या आऊंगा, आई वडिलांना घेऊन येणार आहे. उनके माता पिता को आपके सामने ते लाऊंगा। तुमच्याशी बोलेल. वो आपसे बोलेंगे देवाने त्यांना कसं आरोग्य दिलं, परमेश्वर ने उन्हें किस तरह से चंगाई दी, कशी ती मुलगी सुटली, कैसी वो बच्ची उसमें से बाहर निकली, प्रार्थनेवर देव कसं कार्य करतो. प्रार्थना द्वारा परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। आणि अनेक साक्षी घेऊन मी तुमच्या समोर येईन. और ऐसे कई सारी गवाहियां मैं आपके सामने लाऊंगा। संतती देवाच्या हातची देणगी आहे. संतान ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है। देवच बघून घेईन. परमेश्वर देखेंगे, तू दिलं, परमेश्वर ने दिया, तू बघ आता. अब परमेश्वर आप ही ही मंडळीची देखें। प्रार्थना आहे. ये प्रार्थना है तिचा खुलासा आम्ही पुढच्या बुधवारी करू. जो हम अगले बुधवार इसे खोलेंगे। मग देवाने केलं, परमेश्वर ने किया, आम्ही देवाचं गौरव करता आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। पाहूया आपण. हम देखेंगे। चला आपण सर्व प्रार्थनेत जाऊया. चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे, मी सर्वांसाठी प्रार्थना करूया. सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। मागील बुधवारी पिछले बुधवार संतती देवाची आजची देणगी आहे. संतान ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है। अनेकांसाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत. कईयों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ज्यांच्या घरात मुलबाळ नाहीये जिनके परिवार में संतान नहीं है, त्यांना संतती द्यावी, उन्हें संतान प्राप्त हो। ही आमची प्रार्थना चालू आहे. ये हमारी प्रार्थना चल रही तुम्ही है। सामील व्हा. आप भी शामिल हो। देवावर देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखें। संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्टर विश्वास ठेवा. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज पे विश्वास मी रखें। प्रार्थना करत आहोत. हम प्रार्थना कर रहे हैं, देव अनुभव देईल. परमेश्वर अनुभव संतती देंगे। देवाच्या आजची देणगी. संतान ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है। विश्वासात स्थिर राहा. विश्वास में स्थिर रहें। किती वर्ष गेले पाहू नका. कितने साल हुए ये मत देखा, किती वेळ गेला बघू नका. कितना समय निकल चुका है ये मत देखना। खूप वर्ष झाले, कई साल निकल गए, खूप औषध उपचार केले, बहुत सारे दवाइयां की, हे बघू नका. आता ये मत देखिए, देवाकडे पहा. परमेश्वर की ओर देव देखिए। देण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर सभी चीजें देने के त्यांनी लिए सारेची मुमकिन मिळली है। कुछ जिवंत केली. सारा की जो मरी हुई गोद थी परमेश्वर ने जीवित की। संत देऊन तिचं कुटुंब पूर्ण केलं. संतान द्वारा उनका परिवार पूरा किया। तो अब्राहमाचा देव आहे. वो इब्राहिम के तो परमेश्वर है, इसाकचा देव आहे. इसहाक के तो परमेश्वर है, दावीदचा देव आहे. दाऊद के तो परमेश्वर माझा है, देव आहे. वो मेरे परमेश्वर है, तुमचा देव आहे. वो आपके तो परमेश्वर है, सर्वांचा देव आहे. वो सभी के तो परमेश्वर है, सर्वांसाठी देव आहे. वो सभी के लिए उपलब्ध तुमची है। बी प्रार्थना तो ऐकेल. आपकी भी प्रार्थना वो सुनेंगे। संत कुटुंब तुमचं पूर्ण करेल. संतति द्वारा आपका पूरा जे परिवार, कोरोना व्याधीत लोक आहे जो कोरोना बीमारी में जो लोग त्यांना हैं, आम्ही हिंमत धैर्य देतो. उन्हें भी हम हिम्मत और धीरज देते अजून हैं। काही लोक आजारी आहे. और भी कई सारे लोग जो बीमार अजून हैं, काही लोकांचे फोन येतात. और कई लोगों के हमें फोन आते हैं काय आयसीयू मध्ये आहे. जो आईसीयू में है, त्यात एक महत्वाची केस आहे और एक उसमें केस है की ते आयसीयू मध्ये आहे, जो आईसीयू में है, पण ती प्रेग्नेंट आहे. जो प्रेग्नेंट है, तिच्या पोटात बाळ आहे. वो प्रेग्नेंट है, त्यामध्ये ते आयसीयू मध्ये आहे. जो आईसीयू में है इस वक्त। त्या कुटुंबाने मंडळीला आठवण करायला लावली. वो परिवार ने भी इस कलीसिया को याद किया है। आम्ही त्यासाठी प्रार्थना करणार आहोत. हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करणार हम आहोत. सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। देव त्यांना आरोग्य देव. परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, देव त्यांना अनुभव देव. परमेश्वर अपना अनुभव दे, देव साक्ष तयार करो. परमेश्वर अपनी गवाही तैयार ते करे साक्ष देव. और वो गवाही देंगे। ही आमची देव प्रार्थना आहे. ये हमारी परमेश्वर को आज प्रार्थना। आम्ही पाहिलं
आज हमने देखा कशाला घाबरू नका, किसी भी चीज से मत कशाची डरना, चिंता करू नका. किसी भी बात की चिंता ना करें. देव आहे, परमेश्वर है, देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पे विश्वास रखें, देवाला प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना करें, बायबल अधिक अधिक वाचा ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़े व उपास में उपस्थित राहा. और आराधना में मौजूद रहें. देव कार्य करीन. परमेश्वर कार्य करेंगे. आपण सर्व प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करेंगे. चला. चलो. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ करणारे बापा, स्तुति के योग्य, सम्मान के योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, पुन्हा एक वेळ धन्यवाद, मान सम्मान गौरव आम्ही तुझकडे येतो. फिर एक बार आपका हम सम्मान करते हुए आपकी ओर आते हैं. तू महान आहे, तू थोर आहे, आप महान थोर परमेश्वर तू हैं. अद्भुत असा देव आहे, आप अद्भुत परमेश्वर तू हैं. प्रेमळ आहे, दयाळू कृपाळू देव आहे. आप प्रेम और दया से भरे हुए परमेश्वर हैं. तू सर्वांना सारखं प्रेम करतो. आप सभी पे एक समान प्रेम करते तू हैं. पक्षपात करत नाही. आप किसी पे भी भेद नहीं रखते. जो कोणी तुझकडे येतो जो भी आपकी ओर आते हैं त्याच्यावर तू दया करतो, कृपा करतो, आप उन पे दया और कृपा करते हैं. त्याला तू अनुभव देतो. आप उन्हें अनुभव से म्हणून भर आम्ही देते तुझा हैं. धन्यवाद करतो, तुझ्या नावाचा महिमा करतो. इसलिए हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा प्रभू करते हैं. वचनातून आम्हाला तू बोध करतो. प्रभु, आज आपने फिर एक बार अपने वचनों के द्वारा हमें बोध दिया. तू म्हणला कशाला घाबरू नका, कशाची चिंता करू नका. आपने कहा कि किसी भी बात से ना डरे, किसी भी बात की चिंता ना मी करें. आहे, मैं हूँ, मी आहे, मैं हूँ, मी आहे. मैं हूँ. प्रवेशवाद यहोशा तुला हाक मारत आहे. इसलिए प्रभु यीशु आज यहोशा आज फिर तुम्हें पुकार रहे तू हैं. हिंमत देणार, धैर्य देणार देव परमेश्वर. आज आप हिम्मत और धीरज देने वाले परमेश्वर हैं. अनेक लोक आज या उपासनेमध्ये उपस्थित आहे परमेश्वर. अनेक लोग इस आराधना में मौजूद हैं. असा सर्वांचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. इन सभी लोगों का ताबा आप लें. प्रत्येकाचा विश्वास तू वाढव परमेश्वर. हर एक का विश्वास आप बढ़ाएं. जे भयभीत आहे त्यांना तू हिंमत दे परमेश्वर. जो डरे हुए हैं, आप उन्हें हिम्मत से भर दें, त्यांना धैर्य दे परमेश्वर. उन्हें धीरज दें. अनेक जण आजारांनी घाबरलेले परमेश्वर. अनेक लोग जो बीमारी के कारण डरे हुए हैं, अनेक जण समस्येला घाबरतात परमेश्वर. अनेक लोग समस्याएं से डरे हुए हैं, अनेकांची काळजी, अनेक लोगों की जो चिंता है, अनेकांची समस्या आहे. अनेक लोगों की जो समस्याएं पुढे हैं, काय होईल ना ती चिंता आहे परमेश्वर. आगे क्या होगा उनकी जो चिंता है. परमेश्वर तू अल्फा ओमेगा आहे परमेश्वर. परमेश्वर आप अल्फा और ओमेगा हैं. तू काल आज युगानं सारखा दे आप परमेश्वर. कल आज और युग से एक समान परमेश्वर पिढ्यान हैं. पिढ्या दे परमेश्वर. पीढ़ी दर पीढ़ी आप परमेश्वर हो. भविष्य तुझ्या समोर आहे परमेश्वर. भविष्य आपके सामने है. तू म्हणला मी चांगलं करेल, आप कहते हैं कि मैं अच्छा करूंगा, तू करणारच परमेश्वर. क्योंकि आप करेंगे. मग प्रभू आम्ही तुझ्यावर भीष्ट ठेवावी परमेश्वर. इसलिए हम आप पे पूरा विश्वास रखते हैं. आमचं भय तू काढून टाक परमेश्वर. हमारा भय आप निकाल दें. आमचा संशय काढून टाक परमेश्वर. हमारे मन में जो प्रश्न है वो आप निकाल दें. प्रभू येशू आमचा विश्वास तू वाढव परमेश्वर. प्रभु यीशु आप हमारा विश्वास बढ़ाएं. आम्हाला हिंमत दे, आप हमें हिम्मत से आम्हाला भर दें. धैर्य दे परमेश्वर. हमें धीरज से भर जे दें. यहोशूला तू हिंमत दिली, धैर्य दिली परमेश्वर. जब यहोशू को आपने हिम्मत और धीरज से भर दिया, तू अब्राहमला विश्वास दिला आपने परमेश्वर. इब्राहिम को विश्वास तू दिलाया, दावीदला दिला परमेश्वर. दाऊद को दिया, प्रेषितांना दिला परमेश्वर. प्रेरितों को दिया. तो मला कशाची काळजी करणं, कशी चिंता करू नका. आपने कहा किसी भी बात की चिंता ना करें. काय खावे, काय प्यावे, काय पांघरायची काळजी करू नका. क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, इसकी चिंता ना करें. सर्व गोष्टी देण्यास देव समर्थ आहे. सभी चीजें देने के लिए मैं हूँ. म्हणून मी धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर या मंडळीतून केली प्रार्थना आहे परमेश्वर. परमेश्वर इस कलीसिया में की गई प्रार्थना है. अनेक करोना व्याधीतून लोकांना तू मुक्त केलं. अनेक कोरोना बीमारी में जो लोग पीड़ित थे, आज आपने गवारे चंगाई दी. कुटुंबाची साक्ष आम्ही पाहिली. गवारे परिवार की गवाही हमने सुनी. त्यांना तू वाचवलंस. उनको आपने चंगाई दी. मंडळीतील अनेक कुटुंब तू वाचवलेस. कलीसिया के अनेक लोगों को आपने बचाया. अनेक लोकांना तू वाचवत आहेस. अनेक लोगों को आप चंगाई दे रहे हैं. गावातून, शहरातून, राज्यातून, परदेशातून लोकांमध्ये तू कार्य करत आहे. गांव में, शहर में, राज्य में, देश में, विदेश में आप अपना कार्य कर रहे तू हैं. आपलं वचन पाठवून लोकांना तू बरे करतो. अपना वचन भेजकर आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं. त्यामुळे मी धन्यवाद करतो इसलिए परमेश्वर. आपका धन्यवाद करते हैं. प्रवेश ज्या लोकांना तू आरोग्य दिलं परमेश्वर, परमेश्वर आपने जिन लोगों को चंगाई दी, जे आयुष्य दिलं परमेश्वर, उन्हें नया जीवन दिया, त्यांची तू काळजी घेतली परमेश्वर. उनकी आपने देखभाल की, त्यांना तू राखलं परमेश्वर. उनको आपने संभाला, नाशातून त्यांना वाचवलं परमेश्वर. उनको नाश होने से उनको बचाया. म्हणून आम्ही तुझा धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए हम आपका धन्यवाद करते तुझा हैं. गौरव करतो परमेश्वर. आपका गौरव करते हैं. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मेचा आम्ही जय जयकार करतो परमेश्वर. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का हम जय जयकार तू करते हैं, महान आहे परमेश्वर. क्योंकि आप महान हैं. तू अद्भुत आहे आप परमेश्वर. अद्भुत परमेश्वर म्हणून हैं. आज भी परमेश्वर जे लोक उपस्थित आहे परमेश्वर, आज भी लोग जो मौजूद हैं, अनेकांच्या काळजी आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो चिंता है, समस्या आहे, प्रश्न जो आहे परमेश्वर. समस्या प्रश्न है, प्रभू तुझ्या नामात सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में वो छुड़ाए. तुझ्या नामात त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. आपके नाम में उनके अनुभव प्रभू दें. येशू जे आजारी आहे परमेश्वर, प्रभु यीशु जो बीमार हैं, प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांना तू स्पर्श कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें छुए. तुझ्या नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर. आपके नाम में आप उन्हें चंगाई सर्व दें. व्याधीतून त्यांना मुक्त कर परमेश्वर. सभी बीमारी से आप उन्हें मुक्त करें. शैतानचे जे बंधनात आहे परमेश्वर, शैतान के बंधनों में जो है, शैतानामुळे जे परेशान आहे परमेश्वर, शैतान की वजह से जो परेशान है, शैतानामुळे जे आजारी आहे परमेश्वर, शैतान के कारण जो बीमार है, जे कष्ट आहे परमेश्वर, जो तकलीफ है, जे बांधिल के परमेश्वर,
जो शैतान के बंधन है, प्रभू येशू तुझ्या नामात ते सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में वो छुड़ाएं, तुझ्या नामात बंधनातून मुक्त कर परमेश्वर. आपके नाम से वो बंधनों तो उन्हें मुक्त करें. त्यांना तो अनुभव दे परमेश्वर. आप उन्हें अनुभव दें, तो आरोग्य दे परमेश्वर. चंगाई दें, तो अनुभव दे परमेश्वर. अपना अनुभव दें, तू मोकळी ताण परमेश्वर. आप उन्हें मुक्त करें. ज्या विश्वासाने लोक तुझकडे आले परमेश्वर, जिस विश्वास से आपकी ओर आए हैं, त्यांचा विश्वास वाढव. उनका आप विश्वास बढ़ाएं, त्यांची आशा मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. उनकी आशाएं उम्मीदें आप पूरी करें तुझमध्ये त्यांना तयार कर परमेश्वर. और आप में उन्हें तैयार करें. तुझं गौरव दे आपका परमेश्वर. गौरव, आपका गौरव, हे सर्व गोष्टी तुझ्या चरणी आहे परमेश्वर. ये सभी चीजें आपकी चरणों में है. तू सर्व गोष्टीचा पुरवठा कर. आप सभी चीजें उपलब्ध करें. मंडळीत अनेक प्रश्न अनेक समस्या घेऊन लोक येत आहे. इस कलीसिया में और कई सारे लोग जो प्रश्न समस्या लेकर आ रहे हैं, त्यांची आठवण कर. उन्हें आप याद करें त्यांच्या समस्या त्यांना मुक्त कर. और उनके समस्याओं से उन्हें मुक्त करें. तुझंच गौरव. आपका गौरव, आपका या गौरव. देशातून, इस देश या से, गावातून, शहरातून, इस गांव से, शहर से, विदेशातून, विदेश से, करोना व्याधीतून लोकांना मुक्त कर. कोरोना बीमारी से लोगों को आप चंगाई दें प्रार्थना उघड परमेश्वर. और प्रार्थना स्थल आप चालू करें. उघड परमेश्वर. आप उन्हें चालू करें. प्रभू उघड परमेश्वर. प्रभु आप कृपा करके उसे चालू करें. तूच करल हे. ये केवल आप करने वाले पण परमेश्वर हैं. तुझ्याशिवाय कोणी करू शकत नाही. ये आपके अलावा और कोई नहीं कर म्हणून सकता. आम्ही तुझा धन्यवाद करतो. इसलिए हम आपका धन्यवाद तुझं करते हैं, गौरव करतो. आपका गौरव करते हैं. प्रवेश नावाने मागतो म्हणता आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. आमीन, आमीन. आमीन. ठीक आहे. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पुन्हा करून आम्ही जाता तुम्हाला काही गोष्टीची माहिती देत आहोत. जाने से पहले कुछ चीजों की मालूमात हम आपको देते हैं. तुमचे प्रश्न, तुमची समस्या, आपके प्रश्न, आपकी समस्याएं, तुमची अडचण, आपकी तकलीफें, तुमची गरज, आपकी जरूरतें, जे काय असेल जो भी है, मंडळीची संपर्क करा. आप इस कलीसिया से संपर्क करें. स्क्रीनवर जो नंबर दिलेला आहे स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं, त्या नंबरशी संपर्क करा. उस नंबर से आप संपर्क करें. तुमचे प्रश्न समस्या आम्हाला सांगा. आपकी समस्या आप हमें बताएं. आम्ही प्रार्थना करू. हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे. ज्या गोष्टीचं मार्गदर्शन आहे, जिस चीजों का मार्गदर्शन है, जी गरज आहे, जी आवश्यकता आहे, जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकता है, त्याबद्दल आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. इसलिए हम परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन त्या देंगे. मार्गदर्शनानुसार तुम्हाला तयार करू. उस मार्गदर्शन अनुसार आपको तैयार करेंगे. देव तुमच्यामध्ये कार्य करेन. परमेश्वर आप में कार्य करेंगे. त्यातून तुम्हाला मुक्त करेन. उसमें से आपको मुक्त करेंगे व सर्व सुरक्षित करेन. और सभी चीजों में सुरक्षित रखेंगे. देवाची शांती आमचा आम्ही अनुभव घेऊ. परमेश्वर की शांति का हम अनुभव लेंगे. मंडळीशी संपर्क करा. कलीसिया से संपर्क करें. देव तुम्हाला उत्तर देईल. परमेश्वर आपको जवाब देंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुढच्या बुधवारी पुन्हा भेटू. अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे. पुन्हा भेटू. फिर मिलेंगे. नवीन नवीन साक्ष. नई नई गवाही. लहान मुलगी एंजल, छोटी बच्ची जिसका नाम एंजल है, 4 वर्षाची मुलगी, जो 4 साल की है, तिला कॅन्सर झाला, जिसे कैंसर हुआ, पण देवाने तिला कसं मुक्त केलं लेकिन परमेश्वर ने उसे कैसे चंगाई दी, हे आम्ही साक्ष पाहू. ये हम गवाही अजून देखेंगे. साक्षीदार घेऊन येऊ. और भी गवाही हम लाएंगे. अनुभव घेऊ. ये अनुभव देखेंगे देवाचं गौरव करू. और परमेश्वर का गौरव करेंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो.